अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दें। जैसा आप हजरात देख रहे हैं कि हमारे भाई, हमारे अहबाब और हमारे दोस्त इन देवबंदी वहाबियों को किस तरीके से मसल रहे हैं, इनकी पोल खोल रहे हैं, इनकी अकाबिरों की पोल खोल रहे हैं। तो अब ये देवबंदी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और ये हमें जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। इसी में एक बदनाम ज़माना है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, मेरा मुंह ख़राब होगा। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी इस धमकी को एक्सेप्ट किया, इसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैं तन्हा इसके गढ़ तक गया। और किस तरीके से ये भागा वहाँ से, वो सारी बातें, पूरी रिकॉर्डिंग आप सुने। और इस रिकॉर्डिंग को आप बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, क्योंकि इसमें बहुत वक्त लगा है, बहुत पैसा लगा है और बहुत मेहनत लगी है। आप इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद ये देवबंदियों को पता नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता, जिसको बचाना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता। इन देव के बंदरों के धमकी देने से कुछ नहीं होता। और सोने पे सुहागा तो ये हुआ कि जब मैं इसके गढ़ में गया, ये खुद ही भाग गया। तो आप इस रिकॉर्डिंग को पहले सुने जिसमें इसने मुझे मारने की धमकी दी। बाकी रिकॉर्डिंग आपके सामने मैं खोलता रहूँगा इंशाअल्लाह। आप इसको बिल्कुल भी कट ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं तो इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। पहले आप इस मलून की बातों को समाप्त फरमाएं। कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। आवाज सामने आ रही? अब देखो अभी आ रही सही। तो मैं कह रहा हूँ तुमसे कि तुमसे मैंने मना किया था कि तुम लाइन पे ऐसे मुझे मत लेना। एक ना आपने कहा था मैं बात कर दूंगा। तो तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हें मालूम बात करना क्यों कह रहे थे ये रात भागे हैं गाली बक्का। एक मिनट जो ताहिर भाई रुको, ताहिर भाई रुको। अनीस मियां, अरे तुम इधर सुनो यार, तुम्हें गाली नहीं बकी मैंने, गाली अली असगर को बकी है मैंने। उसकी वजह क्या है वो सुनो, उसकी वजह सुनो, पहले वजह सुनो, वजह सुनो उसकी, वजह सुनो, पहले वजह सुनो उसकी, पहले वजह सुन लो। गाली देना चाहे अभी 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 बता रहा हूँ ना, गाली तेरे मौलाना अशफाक ने जो बकी है मुझको, उसका क्या करेगा तू? तेरे मौलाना अशफाक क्या जायज है? तेरे यहाँ जायज है? तेरे मौलाना अशफाक ने जो माँ बहन की फाश गालियां बकी, उसका क्या करेगा तू? उसका क्या करेगा तू? जो तेरे दिलशाद देवबंदी जो तेरा चेला है वो पर्सनल में आगे माँ बहन की गालियां बक रहा है, उसका क्या करेगा तू? तुम्हारी औकात नहीं है बात करने की तो तुम ऐसे गालियां बकवाओगे बे? नहीं नहीं रुक जा, नहीं रुको एक मिनट रुको ताहिर भाई रुको। तेरा दिलशाद देवबंदी जो पर्सनल में आके माँ बहन की गालियां बक रहा है, उसका क्या करेगा तू? उसका क्या करेगा तू? उसके बाद सवाल करूंगा। तूने बोला, तूने गाली दिया है, तेरे धर्म में गाली देना जायज है? चला मैं बोलूं? मैं बोलूं? हाँ आप सुनो, एक मिनट सुनो 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 सुनो, ये बता क्या मैंने माँ बहन की गालियां बकी हैं या तेरे मौलाना अशफाक और तेरे दिलशाद देवबंदी ने माँ बहन की गालियां बकी? किसने फाश गालियां बकी हैं? अबे तो सुअर के बच्चे, तू मुझे बताना, तेरे जो चेले चापड़ हैं जो आकर के फाश गालियां बक रहे हैं माँ बहन की, खाले खबीर, तू उनका डिफेंस कर रहा है तू उनका डिफेंस तू नहीं तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरे जैसे मरदूद मलून से बात कर रहा हूँ। जो तू, तेरे से जब बात नहीं बन पाती है, तू जब भागता है फोन काट के तो अपने चेलों को भेज रहा है तू गालियां देने के लिए, है मैं मरदूद? तू बता ये दिलशाद देवबंदी तेरा चेला है या नहीं, ये बता, तू बता मुझको। ये दिलशाद भड़वा सुअर का बच्चा जो तेरा मलून चेला है, ये माँ बहन की फाश गालियां बक रहा है, तेरे कहने पे बक रहा है ना, तेरे कहने पे बक रहा है ना मरदूद की औलाद और मरदूद के बच्चे। ये तेरा मौलाना मुफ्ती अशफाक जो माँ बहन की गालियां बक रहा है, तेरे कहने पे बक रहा है ना, और तू उसकी रिकॉर्डिंग उठा के मेरे चैनल पे क्यों, मेरे पर्सनल में क्यों डालना है? तो है मरदूद की औलाद तू, तू है मरदूद की औलाद। अनीस 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 अबे तो धर्म क्या मुझसे चल रहा है? मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ। तू तो साले आलिम है, तू क्यों गालियां बकवा रहा है? तेरे देवबंद मसलक में तू तो साले आलिम है, हाफिज है, तो तेरे मसलक में जायज गाली देना। मैं तो आम आदमी हूँ, इसने बोला कि आम आदमी है, बिल्कुल आम आदमी हूँ। इसने क्या बोला?
आम आदमी हूँ। हाँ तो सुनो, तेरे मक्किया के अंदर तेरा मुहद्दिस ने लिखा है अवाम के नजदीक ला इलाहा इल्लल्लाह के माना आम लोगों के नजदीक तो ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और खवास के नजदीक के अल्लाह के सिवा कोई। अबे तो जाहिल के बच्चे, वो आम इंसान कौन है? वो आम इंसान कौन है? आम इंसान किसके मुराद लिया वहाँ पे? ये देख अनीस भाई तुम इंसाफ करो। अनीस भाई इसको खामोश करो, 1 मिनट ये बोलेगा मैं बोलूंगा, इसको खामोश करो पहले। अनीस भाई इसको 1 मिनट में बोलने का मौका देना, फिर मुझे बोलने का मौका देना, ठीक है ना? चलो मैं खामोश हूँ। आवाज कैसी कर रही है? चलो अनीस भाई मैं बोलूँ? आवाज कड़ी आ रही है। अनीस भाई मैं बोलूँ? अनीस भाई मैं बोलूँ अब? अनीस भाई मैं बोलूँ अब? अनीस इसको 1 मिनट में बोलने के लिए दे रहा हूँ, फिर मेरी बारी है। अनीस भाई मैं बोलूँ? अनीस भाई मैं बोलूँ अब? हाँ इसको खामोश करो, इसको खामोश करो, इसको खामोश करो। अरे इसको खामोश तो करो अनीस भाई। जवाब तो मुझे दे। हाँ आप खामोश कर। अनीस भाई इसको खामोश करो पहले। फोन किसने लगाया था? अनीस भाई इसको खामोश करो। अनीस भाई इसको खामोश करो। अनीस भाई इसको खामोश करो। अनीस भाई देखो ये जवाब नहीं लेगा। ये देखो ये मरदूद का बच्चा मैं बोलता हूँ ना, इसीलिए बोलता हूँ। ये जवाब नहीं लेगा। इसको मरदूद के बच्चों को खामोश तो करो। खामोश करो उसको। अब देखो सामने निगरान देखिए, आप फैसला करें। इसके मुफ्ती आलिम अशफाक ने, जबकि मैंने उसको बहुत प्यार अंदाज से बात की थी। अबे मुंह बंद करा यार इसका अनीस यार। अनीस भाई इसका मुंह बंद कराओ। हाँ तेरी बात भी कर रहा हूँ, चुप कर अभी। तेरी बात भी कर रहा हूँ, मुंह बंद कर। तूने अशफाक की रिकॉर्डिंग, तूने अशफाक की जो गालियां वाली रिकॉर्डिंग मेरे पर्सनल में क्यों भेजी? जब तेरे को अशफाक से कुछ लेना देना नहीं है तो क्यों भेजी तूने क्यों भेजी? अब मैंने तुझसे बोला कि अगर तेरे अशफाक ने गालियां नहीं बकी तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो, नहीं तो उस पर अल्लाह की लानत हो। तू आमीन बोल दे। तूने मुझे ब्लॉक कर दिया, आमीन नहीं बोला। तो मरदूद के बच्चे, तू अपने चेले चापड़ों को गाली देने के लिए भेज रहा है पर्सनल में। खबीस की औलाद, तुझे शर्म नहीं आती है? तेरा दिलशाद देवबंदी तेरा चेला माँ बहन की पर्सनल गालियां पकड़ा है, तो खबीस की औलाद तू नाअहल है बात करने के लिए। तेरी औकात नहीं है बात करने के लिए। 20 तारीख को तूने दिल्ली आने का वादा किया था। खबीस की औलाद, तहरीर तुझसे मांगी तो मलून के बच्चे तू गालियां पकड़ा है। तेरा मुफ्ती पीछे से है। तू साले कल भी गालियां बक रहा है मेरे पर्सनल में आकर के, 5 गालियां बकवा रहा है तू अपने चेलों से। और जब मैं तुझसे कमीन का बच्चा सुअर बोल रहा हूँ तो मैं गालियां दे रहा हूँ? है खबीस? तूने मौलाना अशफाक की 5 गालियों वाली मेरे पर्सनल में क्यों भेजी रिकॉर्डिंग? उसका जवाब दे तू, उसका जवाब दे तू। और तेरे ये चेले चापड़ जितने भी हैं, ये मुफ्तिया तैयबा, ये सारी पूरे ग्रुपों में वो रिकॉर्डिंग उठा के डाल रहे हैं कि मौलाना अशफाक ने गाली नहीं बकी, इसने व्हाट्सएप फेक बनाया। तो मैंने व्हाट्सएप फेक बनाया तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो, नहीं तो तुम लोगों पे अल्लाह की लानत। तो आमीन बोल दे बस यहाँ पे, तू बोल आमीन। अनीस मियाँ, कल से ये लोग गालियां बकवा रहे हैं पर्सनल में। कल से मैं इतनी रिकॉर्डिंग तुम्हें भेज दूंगा, इसके दिलशाद देवबंदी और इसके मौलाना अशफाक की इतनी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कि तुम देखते रहोगे। ये मरलून का बच्चा साला गालियां बकवा रहा है। अब ये इसने मुझे बकी सुबह ही अबे रंडी खात नहीं है सामने बैठने की तो मत बैठ। तो गालियां क्यों बकवा रहा है? मैं तो कह रहा हूँ। हाँ बोल। दलील इसकी तेरे पास क्या है? तू सिर्फ, हाँ मैं बता रहा हूँ तुझे। तेरी दलील ये है कि तेरे पर्सनल नंबर से मेरे पास तेरे पर्सनल नंबर से तेरी रिकॉर्डिंग और तेरे अशफाक की रिकॉर्डिंग आई है तेरे पर्सनल नंबर से। अब रिकॉर्डिंग भेजू अनीस को मैं तेरे पर्सनल नंबर से, एंड में 50 है जिसमें तेरे भेजू। अभी अनीस को भेजू मैं, अनीस को भेजू मैं अभी, अनीस को भेजू मैं अभी। मरदूद की औलाद, झूठा मक्कार कज़्ज़ाब साला, खराब खबीस की औलाद साला, गालीबाज तो तुम लोगों साले। अब मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग देखो लगाता हूँ, तुम लोगों की जो गालियां है ना, अब मैं देखो आवाम को सुनाता हूँ। तू एक मरतबा आ जा मेरे पास, जब तेरी पैसे मसल दूंगा मैं। अच्छा अपने बाप की औलाद है तो अपनी जुबान पे रहेगा, अपनी जुबान पे रहेगा। बाप की औलाद है तो तू अपने सुन तू अपने बाप की औलाद है तो जुबान पे रहेगा। तू मुझे पैरों से मसलेगा। सुन तू अगर अपने बाप की औलाद है तो एक जुबान पे रहेगा, तू अपने पैरों से मुझे मसलेगा। तू मसलेगा मुझको,
तू मसलेगा मुझको। अच्छा मेरी लाश जाएगी, मेरी लाश जाएगी वहाँ से। हाँ धमकी दे रहा है, देखो। अच्छा ठीक है, मैं तेरे पास आऊंगा तो तू मेरी लाश भेजेगा, है ना? हाँ चलो ठीक है, मैं तेरे पास आऊंगा। एक तो तू पर्सनल में गालियां बक रहा है, दूसरी बात तू मुझे मारने की धमकी दे रहा है ना? तू मुझे मारने की धमकी दे रहा है, तू कह रहा है मेरी लाश आएगी, है ना? अब सुन, सुन, अगर हलाली का बच्चा है तो अपनी बात से फिरियो मत। अगर असगरी बेगम तू हलाली का बच्चा है तो अपनी बात से फिरियो मत। अगर तू हलाली का बच्चा है असगरी बेगम, अपनी बात से फिरियो मत। अपनी बात से फिरियो मत। देखिए सामने निगरान अशरफ अली थानवी की सुन्नत ही अदा कर रहे हैं। इसने 20 तारीख को दिल्ली आने का वादा किया था, अब ये भाग गया। तो मैंने रिकॉर्डिंग जब यूट्यूब पे डाली तो इसके बड़े बड़े जो चेले चापड़ है वो पर्सनल में आके माँ बहन की फाश गालियां बक रहे हैं। और इस खबीस ने अपने पर्सनल नंबर से खुद मुझे मौलाना अशफाक की गालियां भेजी हैं और अपनी एक पर्सनल वॉइस रिकॉर्डिंग डाली है इस खबीस ने। अब मलून का बच्चा ये धमकी दे रहा है कि तुम आएगा तो तेरी लाश जाएगी। बेटा एक बात की तू हलाली औलाद है तो अपनी जुबान से फिरियो मत असगरी बेगम। अगर तूने मेरी लाश वहां से नहीं भेजी तो तू हरामी का बच्चा होगा, ध्यान रखियो। अगर तूने, मैं गुजरात आ रहा हूँ बेटा, अब आ रहा हूँ मैं गुजरात, सुन। अगर तूने मेरी लाश वहां से नहीं भेजी तो तू हरामी का बच्चा होगा, ठीक है? नंगा नहीं, कसम खुदा की तुझे कुत्ता बना के मारूंगा वहां पे, मैं कुत्ता बना के मारूंगा तुझे, कुत्ता। तूने बोला ना लाश आएगी मेरी, है? अबे तू एक मिनट रुक जा, तू तारीख बता कब आऊं, तू तारीख बता कब आऊं। तू मेरी लाश भेजेगा ना वहां से, तू तारीख बता कब आऊं, है? 15 तारीख को। अच्छा ठीक, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को अगर तूने मेरी लाश वहां से नहीं भेजी तो तू हरामी का बच्चा होगा। हाँ तू आजा। नहीं पहले यहाँ बोल, पहले बोल कि अगर मैंने तेरी लाश नहीं भेजी तो मैं हरामी का बच्चा होऊंगा। पहले बोल, पहले बोल, पहले तो तू नहीं आया तो हरामी। पहले बोल, अगर तू नहीं आया तो हरामी। हाँ अगर मैं नहीं आया तो मैं हरामी का बच्चा, और मैं वहां आ गया और तूने मेरी लाश नहीं भेजी तो तू हरामी का बच्चा। पहले बोल। नहीं बोल, पहले मुंह से बोल, 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 मुंह से कि अगर मैंने तेरी लाश नहीं भेजी तो मैं हरामी का बच्चा। मुंह से बोल, मुंह से बोल। मेरी लाश भेजेगा ना तू? हाँ मतलब क्या? अगर मैं वहां पे आ गया और अगर तूने मेरी लाश बना के मुझे वहां से नहीं भेजा तो तू हरामी का बच्चा, ये बोल जल्दी बोल, है? अगर तेरी लाश नहीं भेजी मैं हरामी साबित होगा। अच्छा तूने मेरी वहां से लाश नहीं भेजी तो हरामी साबित होगा। देख ना ताहिर भाई खुल के चैलेंज कर रहा है ये, ठीक है? ये खुल के मुझे मारने की धमकी दे रहा, ठीक है ना? हाँ चल ठीक है, चल बेटा रख अब तू फोन, अब फोन रख, तू फोन रख, अब तू फोन रख, अब तू फोन रख। माशाअल्लाह। अब मैं देखता हूँ दुनिया देवबंद में किसकी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा किया जो मेरी लाश भेजेगा वहां से। चल अब तू फोन रख, ठीक है? तो सामिन इकराम आपने सुना, इसका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया, ये मेरी लाश बना के गुजरात से भेजेगा। तो 11 तारीख को हमारे बीच बात हुई और 11 तारीख को ही मैंने टिकट निकलवाई और 14 तारीख को मैं यहाँ से रवाना हो गया। अब वो वीडियो पे वीडियो मैं लगाऊंगा एक बराबर एक कि कब मैं अहमदाबाद पहुंचा, उसके बाद कब मैं सूरत पहुंचा और कब मैं नवसारी पहुंचा, वहां पे क्या हुआ, कैसे ये भागा, वो सारी रिकॉर्डिंग मैं अब लाइन बाय लाइन लगा रहा हूं। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जब से इसने 20 तारीख को यहाँ आने का मुझसे चैलेंज किया था दिल्ली आने का और ये नहीं आया, वो रिकॉर्डिंग मैंने अपने चैनल जमशेद अली ऑन हक पे डाली। जब से इसके सारे चेले मुझे पर्सनल में माँ बहन की फाश गालियाँ बक रहे हैं, वो गालियां भी मैं एंड में आपको सुनाऊंगा और इसके साथ लाइन पर इसके चेले खुद गालियां बक रहे थे इसके सामने, वो भी मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा। पहले आप इस मलून को देख लें, ये कितना बड़ा हरामखोर है और वहाँ के लोगों ने इसकी गवाही दी कि किस तरीके से ये भागा। वो सारी रिकॉर्डिंग मैं लगाऊंगा लाइन बाय लाइन, आप पूरी रिकॉर्डिंग को सुने और आप अगर हमसे मोहब्बत करते हैं तो इस रिकॉर्डिंग को ज़रा सी भी कट ना करें। बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, तो आपसे गुजारिश है, मेरी दिली गुजारिश है कि इसको बिल्कुल भी कट ना करें। अब देखें, मैं यहाँ से जब दिल्ली से रवाना हुआ, पहले मैं वो वीडियो लगाता हूँ जिसमें मैंने टिकट दिखाई और अब मैं वीडियो बाय वीडियो लगा रहा हूँ, आप समाअत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल है।
सामन इकराम, जैसे आज 14 तारीख है, संडे का दिन है और हम चल रहे हैं इस टाइम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। जैसा आपने रिकॉर्डिंग में सुना कि अली असगर ने मुझे धमकी दिया कि वहाँ पे आएगा गुजरात तो तेरी यहाँ से लाश जाएगी, और मैंने कहा कि अगर मैं गुजरात आया तूने मेरी लाश ना भेजी तो तू हरामी का बच्चा साबित होगा। तो इसने बोला हाँ ठीक है, तेरा चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है, अगर तू यहाँ आया और मैंने तेरी लाश नहीं भेजी तो मैं हरामी का बच्चा साबित होऊंगा। आप देखें, ये मेरी टिकट है। अब ये देखें, 14 तारीख संडे और 1:30 बज रहा है इस टाइम, और 3:15 पर मेरी ट्रेन है पुरानी दिल्ली से। अब सामने इकराम, आपको ये दिख रहा होगा कि टिकट जो है वो वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन जैसी चार्ट रिलीज़ होगा तब पता लगेगा ये टिकट कंफर्म होगी या नहीं। वो मैं आपको स्टेटस बाद में बता दूंगा जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा। और 14 तारीख है, जांच पड़ताल बहुत ज़्यादा है, फोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो बहर क्या, वो बात की बात है जब हम स्टेशन पहुंचेंगे। तो अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, ये लाइव स्टेटस मैं आपको दे रहा हूँ कि अब हम लोग जो है यहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन है मेरी, और अब देखते हैं मुलाकात होगी हमारी स्टेशन पर, और स्टेशन के बाद हमारी मुलाकात होगी अहमदाबाद। अब हमारी टिकट अगर ये कंफर्म नहीं भी होती है तो भी हम इस टिकट पर जो है 40% कट के जो मुझे वापस मिलेगा उसी टिकट पे हम जो है सफ़र भी कर सकते हैं, कर लेंगे। तो वो बात का स्टेटस है, मैं लाइव स्टेटस आपको ये दे रहा हूँ कि इस टाइम हम रेलवे स्टेशन की तरफ निकल चुके हैं। और ये आप दिख रहा होगा थ्री-व्हीलर में हम बैठे, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के एहसान है हमारे ऊपर, बुजुर्गान दीन का एहसान है, करम है कि हम इन वहाबी देवबंदियों के गढ़ में जा रहे हैं। अब अल्लाह मालिक है कि वहाँ क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इन वहाबी देवबंदियों को इतना ज़लील व ख्वार करे कि इनकी हकीकत सामने आए लोगों के। तो चलें सामईन इकराम, मिलते हैं स्टेशन पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मेरी जो टिकट है, सबसे पहले बता दूं कि मेन गेट पे बहुत ज़्यादा चेकिंग है। 14 अगस्त है आज और बहुत ज़्यादा सख्ती है। और मेरी जो टिकट है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म हो चुकी है, चार्ट निकल चुका है। इस वक्त देखें आप, 14 अगस्त 2:45 का वक्त हो रहा है और 3:15 पे हमारी यहाँ से ट्रेन है। और बड़ी संभल के वीडियो बनानी पड़ रही है, चेकिंग बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कोई है नहीं, दिख नहीं रहा, तो इसलिए मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, जमशेद अली S275 ये टिकट के पीछे ही, ये टिकट के पीछे ही दे दिया गया मुझे लिख करके। और अब हम यहाँ से प्लेटफार्म की तरफ चल रहे हैं। और जैसा मैंने आपको रास्ते में ही दिखा दिया था कि मेरी वेटिंग लिस्ट टिकट थी, और अगर ये कंफर्म नहीं होती तो कैंसिल हो जाती। 40% जो है हमारा पैसा कट जाता है, लेकिन हमारा सफ़र हो जाता, हम उसी पे सफ़र कर लेते। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह टिकट कंफर्म हो चुकी है। अब हम जो है प्लेटफार्म की तरफ रवाना हो रहे हैं। और अब जो है भीड़ बहुत ज़्यादा भी है आज। और ये पीछे का रास्ता है जो पुरानी दिल्ली पीछे की तरफ से आते हैं, और वो हमारा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है प्लेटफार्म की तरफ, और हम जो है प्लेटफार्म की तरफ जा रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अहमदाबाद में, क्योंकि आज 14 अगस्त है, चेकिंग बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ तैनात हैं। फालतू किसी को खड़ा नहीं होने दे रहे, फालतू किसी को आने नहीं दे रहे। तो अब जो है हम प्लेटफार्म की तरफ आ चुके हैं
तो इंशाल्लाह अब आपकी हमारी मुलाकात होती है अहमदाबाद में, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कि H275। तो अहमदाबाद में जब मैं उतरूँगा तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ट्रेन खाली होने का इंतज़ार किया जाएगा और फिर मैं उसकी वीडियो आराम से तसल्ली से बनाऊँगा। तो चलें, मिलते हैं अहमदाबाद में, दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम। तो सामीन इकराम, आपने देखा मैंने रेलवे स्टेशन तक का जो है आपको दिखा दिया। अब हुआ ये कि जब मेरी टिकट कंफर्म हुई, तो जब मेरी टिकट कंफर्म हुई मैंने अनीस को कॉल किया। ये अनीस वो है जो अली असगर को लाइन पे लेके आता है, जो अली असगर से बात करते हैं वो अनीस को जानते हैं। तो मैंने उसको 2-4 कड़वी बातें कही। मैंने कहा कि तुझे हमने कभी मना कर रखा है कि अली असगर डायरेक्ट हमें फ़ोन नहीं करता, तेरे नंबर से फ़ोन करता है। अब तेरे नंबर से मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, तो कार्रवाई तेरे ऊपर भी होगी। तो वो पहले तो जो है समझाने लगा मुझको कि नहीं उन्होंने गलत किया, ऐसे उनको नहीं बोलना चाहिए था, ये वो। तो मैंने उससे कहा कि भाई देखो, वहाँ के इमाम से, जो हमारे सुन्नी इमाम है, उनसे मेरी बात हो गई। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अली असगर से वॉइस में एड्रेस ले लो, क्योंकि जब आप यहाँ आओगे और आपके पास अगर एड्रेस वो नहीं देगा तो यहाँ की कमेटी वालों ने आपसे पूछा भाई तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो मुकर जाएगा और आपको झूठा बना देगा। तो मैंने अनीस को बोला भाई उसकी वॉइस मुझको दो एड्रेस के साथ, उसका एड्रेस होना चाहिए पूरा। तो देखिए इसने ये वॉइस तो भेजी मुझको, लेकिन इस वॉइस में उसने जब ये देखा कि यहाँ का इमाम जमशेद अली कादरी से बात कर रहा है, मिल चुका है, तो कैसे बदल गया। और अनीस को मैंने ये भी कहा कि मैं जा रहा हूँ, वो मुझे जान से क्या मारेगा, मैं उसको निकाल के मारूंगा। तो उसने आगे की रिकॉर्डिंग को काट के अपने मोहल्ले में सुना दिया कि भाई दिल्ली से ये शख्स आ रहा है मुझे यहाँ जान से मारने के लिए। तो वो मैं आपको मंजर यहाँ पे बाद में लाऊंगा, पहले यहाँ पे इसने क्या करा, इसने मुझे वॉइस भेजी। अब वॉइस में देखो इसने सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया कि मैं गाली गलौज कर रहा हूँ, मैंने इसको जान से मारने की धमकी दी, और ये बिल्कुल सुथरा बन गया। हालांकि मेरे पास इसके मौलाना अशफाक, इसके दिलशाद, इसके मुफ्ती तैयब और इसके इतने चेले चापड़ों की गालियाँ, माँ बहन की फाश गालियाँ मेरे पर्सनल पे ये दे रहा है। जब से 20 तारीख को ये मुनाजरे के लिए नहीं आया, जब से मैंने इसकी रिकॉर्डिंग डाली तब से ये पागल हो गया, इसके चेले और ये सब। तो गालियाँ ये दिलवा रहा है, उल्टा ब्लेम मुझ पर डाला। तो ये रिकॉर्डिंग आप सुने, इसमें सिर्फ झूठ है और कुछ नहीं। अब अपने आवाम को ये तासुस दिलाने की इसने कोशिश की कि मैं सुथरा हूँ, सामने वाला गलत है। इसको सुने आप पहले। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, वो आपने कहा है कि आपको फ़ोन करके परेशान करता है, वो बार बार फ़ोन करता है। तो और आपको ये भी चैलेंज किया उसने कि अली असगर के पास जाऊंगा तो कुत्ते की तरह निकाल के मारूंगा उसको, और ख़बीस वगैरह क्या क्या उसने कहा है। पूरी वॉइस मौजूद है, आपने भेजी है। वो कह रहा है एड्रेस दे। ठीक है, वो किस तरह मुझे कुत्ते की तरह मारेगा, मैं एड्रेस दे रहा हूँ। और उसने ये भी कहा है कि उसके इमाम से यहाँ उसने बात की थी, वो कह रहा है उससे वॉइस ले लो, वो तुम आओगे तो मुकर जाएगा। ठीक है, वो भी इसने ये बात भी कही है कि जिस तरह अली असगर जलालुद्दीन आया था मुकर गया कि मैंने तुमको नहीं बुलाया। हालांकि बात नहीं हुई, मैंने कभी नहीं कहा हूँ कि तुमको बुलाया नहीं हूँ। ठीक है, उसने यहाँ के इमाम का नाम लिया है, उस इमाम से वो बात उसने की है, और उसके इस इमाम ने कहा है कि तुम उससे वॉइस ले लो, एड्रेस ले लो वॉइस में। तो मैं वॉइस दे रहा हूँ, वो किस तरह मुझे कुत्ते की तरह मारेगा, और यहाँ किससे किसी मिला हुआ है वो अंदाज़ा हो गया इससे। तो मैं एड्रेस दे रहा हूँ उसको, वो आए और मुझे किस तरह मारेगा वो मैं देखना चाहता हूँ। मैं अली असगर, नवसारी ज़िला, गंदेवी, मुल्ला मस्जिद। ठीक है, ये मेरा एड्रेस है, नवसारी ज़िला, गंदेवी, मुल्ला मस्जिद। और जमशेद को बोले यहाँ उसने हमारे ज़िम्मेदार को फ़ोन किया, यहाँ उसने उसके इमाम को फ़ोन किया मुझसे बात करने के लिए। हालांकि मैं बात नहीं करता था, लेकिन ख़ुद बात करने के लिए उसने चारों तरफ फ़ोन लगाया। जब वो गंदी गंदी गालियाँ दी फ़ोन में, मैंने उसको इतना पूछा कि तू गाली क्यों दी मुझे। कहा मैं तुझे गाली देने की वजह ये है। तो मैं बोला अब तो तस्लीम कर लिया, तो गाली दी है। तो उस वक़्त गुफ्तगू में और गाली दी उसने। खैर वो आएगा और मुझे मारेगा, तो उसको आने दें, ये वॉइस उसकी भेज दें किस तरह आके मारता है मुझे, और किसके किसके इस पर आता है, सपोर्ट में आ रहा है, और सब ये तो पता चल गया है। यहाँ आने के बाद और पता चलेगा इंशाअल्लाह। ये वॉइस भेज दें उसको। तो सामीन इकराम, आपने सुन लिया कि कैसे ये इसने सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया।
अब मैं वहाँ के इमाम की ऑडियो लगा रहा हूँ जिनसे मेरी वहाँ के इमाम से जो बात हुई। हालांकि इसके सदर से भी मेरी बात हुई, लेकिन इसने सदर के साथ क्या हरामीपन किया कि सदर के कॉल को अपने कॉल पे डिवाइड कर लिया कि उसके फ़ोन बजेगा तो सबसे पहले वो कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगी इसके पास, क्योंकि उसके सदर की तबीयत ठीक नहीं है। उसने अपने बेटे को मोबाइल दे रखा और बेटे को इसने कैप्चर कर रखा है। तो ये इसने हरामीपन किया। तो मैंने वहाँ के इमाम से बात की, देखिए वो क्या कहते हैं, वो सुनिए आप। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? हाँ वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का करम है। हाँ ऐसा है, वो अली असगर ने एड्रेस भेज दिया है अपना, जी जी और उसने ये चैलेंज किया है कि इसी तरीके से आला हजरत की शान में गुस्ताखी करता रहेगा, ऑडियो अपलोड करता रहेगा। तुम लोग आ जाओ गुजरात और देखता हूँ तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ोगे। हाँ। तो मैं यहाँ बैठ चुका हूँ ट्रेन में, जी जी और उसका एड्रेस उसकी जुबानी ले लिया है, क्योंकि आप लोगों के पास अगर वहाँ पे वो कुछ कहेगा कि भाई मैंने नहीं बुलाया, तो आप लोग गवाह रहेंगे, भाई तेरी वॉइस है ये। ना, जब आपको ऑडियो भेजा है तो ऑडियो ही गवाह है ना। तो अब उसने ये भी कहा है कि जो भी इसके सपोर्ट में आएगा मैं उसको भी देख लूंगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आ रहे हैं तो आइए आप लोग। ऐसे कहाँ तक जो है दिक्कत ये आती है कि रूबरू बैठने पर जो है बात तो हल होती है ना। देखिए रूबरू बैठने की बात नहीं है। इसने बोला है कि तुम लोग आओगे तो तुम लोगों की लाश जाएगी यहाँ से। इसने ये बोला है। अब ये जो वॉइस इसकी जो है, जो रिकॉर्डिंग हुई है जिसमें कि भाई जिसमें इसने रिकॉर्डिंग में बोला कि तुम यहाँ से आओ तुम्हारी लाश जाएगी, और इसी तरीके से आला हजरत की शान में गुस्ताखी होती रहेगी, और इसी तरीके से ये बोलता रहेगा, तो ये ऐसे नहीं सुधरेगा। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि भाई ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। हमारे इमाम से वहाँ पे बात भी हो चुकी है इस ताल्लुक से। उन्होंने कहा है कि भाई एड्रेस उससे मंगा लो वॉइस में। तो एड्रेस के लिए मैंने उसको बोल दिया है कि एड्रेस भेजे अपना, नहीं तो वो मुकर जाएगा। तो एड्रेस वो देखो कब भेजता है। चलिए अच्छी बात ठीक है। वो वॉइस में तो उसने चैलेंज किया है कि तुम आ जाओ तुम्हारी लाइफ जाएगी, लेकिन अभी तक एड्रेस का उसका वॉइस नहीं आया है कि एड्रेस वहाँ का प्रॉपर एड्रेस क्या है। बराबर। हम किसी और के एड्रेस के कहने पे तो नहीं चले जाएंगे वहाँ पे, नहीं। है ना। तो इसीलिए उससे एड्रेस हमने मंगाया है। हमने ये भी कहा कि वहाँ के इमाम से भी हमारी बात हुई है। तो इतना बड़ा ये तुर्रम खाने की हमारी लाश भेज देगा वहाँ से। अरे बातें तो बहुत सारी हुआ करती हैं जुनेद साहब जी साहब, क्या कीजिएगा। ये इतना बड़ा बेगैरत, इतना बड़ा मलून इंसान है कि अपने घर की किताबों को और अपने देवबंदी मसलक की किताबों को आवाम को, बेचारे भोले भाले लोगों को दिखा दिखा के उनको बहका रहा है, उनको बरेलगे से हटा रहा है। इतना बड़ा ये मलून है। और इसके साथ जिसके जो चेले चापड़ जो लगे हुए हैं ना काम में, बस यही सारा वो है। और जब हम इसकी पकड़ करते हैं तो ये जो है इस तरीके से धमकियां देता है। देखो ऐसा है, दूर से मजा थोड़ी आता है जी। बताता रहा हूँ, जलालुद्दीन साहब आए थे उस वक्त, हाँ हुआ बात खत्म हो गई। अब क्या कहा जाए जिसको, यहाँ के लोगों में कोई रुझान, दिलचस्पी ही नहीं है, रुझान ही नहीं इस बात में। पूरी कौम की बात मैं बोल रहा हूँ कि कोई ज्यादा जो है ये लोग जो है। तो अभी है वहीं पे या कहीं गया हुआ है ये? कौन? अली असगर। ये तो नहीं बता पाऊंगा। जरा तहकीक करिए तो ये वहाँ कहीं बुला करके ये फरार हो जाए कहीं इधर उधर। नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, क्योंकि अब नौकरी है, इमामत करता है। नौकरी तो है, इमामत तो करता है। वहाँ का कोई जिम्मेदार आदमी हो ना, जो इसके जिम्मेदार, उससे बात हो जाए तो फिर मजा आ जाए। इसके जिम्मेदारान हजरात जो है क्या कहेंगे उसमें। ये बाहर जो है हकीकत, जमशेद साहब मैं तो ये जानता हूँ कि मैंने इसको पहले नहीं कहा था कि ये चैनल को अपने जो है फरोग देने की खातिर ये सब बातें होती हैं। जी। मेरा तो जहन में यही बात आ रही है, अपने चैनल को फरोग देने की खातिर जो है ये सब बातें होती हैं कि जितना जो है फरोग, जितने जो है चैनल की जो है वाहवाही होगी उतना चैनल के माध्यम से चलता है। अरे वहाँ के सुन्नी, वहाँ के बरेलवी हजरात इसके खिलाफ कार्रवाई कर दे तो हम लोगों को आने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ की जो है मैं बताया तो आपको, यहाँ के लोग क्या करने जाएंगे, क्योंकि आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं, एक दूसरे से सबका जो है रिश्ता चलता है। चले देखें फिर कब तक ये एड्रेस भेजता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, और मैं इस टाइम ट्रेन में बैठ चुका हूँ। हाँ।
ठीक है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है फिर, अस्सलाम वालेकुम। तो सामिन इकराम आपने सुना, अभी भी इसने पूरा प्रॉपर अपना एड्रेस नहीं भेजा, सिर्फ गांव का नाम बता दिया, ज़िला बता दिया और नवसारी बता दिया। चले बहर खैर, मैंने वही इमाम साहब से कहा कि प्रॉपर एड्रेस इसने नहीं भेजा, चले जो भी भेजा हम उसी पे आ रहे हैं। तो अब देखिए, मैं जब अहमदाबाद पहुंचा तो वहाँ की रिकॉर्डिंग, और जब मैं सूरत पहुँचा वहाँ की रिकॉर्डिंग, और उस बीच में इसके चेले चापड़ों का जो फ़ोन आना शुरू हुआ, वो सब मैं आपको अब सुनाने चला हूँ। आप समाज फरमाएं। ये मेरी सीट नंबर 75। अब यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। मैं इंतज़ार कर रहा था कि ट्रेन यहाँ से खाली हो, क्योंकि भीड़ भड़ाके में ना तो बात बोल पाएंगे ना समझ पाएंगे। अब देखें, यहाँ पे मैं आपको मेन बोर्ड दिखा देता हूँ कि दिल्ली टू अहमदाबाद, और अहमदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं। ऐसे तो रास्ते में मैंने बहुत वीडियो बनाई, लेकिन उसका डालने का कोई मकसद नहीं है। पहले मैं आपको ये अहमदाबाद जंक्शन का बोर्ड दिखा दूँ जहाँ हम रुके हैं, उतरे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है रास्ते की दिखाने की और बीच की दिखाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ अहमदाबाद H2 75 सीट नंबर मैंने आपको दिखा दिया, और वो मैंने आपको पहले भी टिकट में दिखा दिया था। तो अब चलें, हम चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि आज 15 अगस्त का वक्त है और वीडियो को मैं थोड़ा रोक रोक के बनाऊंगा ताकि ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो। अब चलें, हमारे जो इस गाड़ी के पैसेंजर हैं वो आगे जा रहे हैं, हम उनको पकड़ते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद, जैसे मैंने ट्रेन में लोगों से पूछा, तो यहाँ से सूरत निकलना है हमें, और सूरत के लिए जो है हमें कम से कम 4 घंटे के आसपास, 4.5 घंटे के आसपास लगेंगे। और सूरत में हमारे एक भाई हैं। तो सामने काम देखो, मैंने रिकॉर्डिंग को रोक दिया था, बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम ये बाहर निकल रहे हैं लिफ्ट से और चलते हैं। जो हमारे पैसेंजर इसी गाड़ी के हैं वो आगे जा रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम पहुंच चुके, और जिस मलून ने, जिस मर्दूद ने हमें यहाँ बुलाया है, उसने हमें ये बुलाने के बाद जो है क्या करता है क्या नहीं। देखिए, मैंने रिकॉर्डिंग को रोक दिया था और अब हम बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो सामईन इकराम, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा, वीडियो को थोड़ा रोक रोक के बना रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब देखिए, हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और ये सब हमारी ही गाड़ी के पैसेंजर हैं जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं आगे आगे, क्योंकि हम ट्रेन को खाली होने का इंतज़ार कर रहे थे। तो देखिए सामईन इकराम, मैंने रिकॉर्डिंग को फिर से रोका थोड़ा सा, और अब हम ये बाहर आ गए हैं, गुजरात के मेन गेट पे आ गए हैं। ये सारे ऑटो खड़े हुए हैं। अब यहाँ से हमें सूरत के लिए निकलना है, यहाँ से हमें सूरत के लिए निकलना है। तो अब हम यहाँ थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, और अभी इस वक्त जो है 8:30 के आसपास बज रहे हैं, और आज 15 अगस्त का वक्त भी है और रोड भी खाली है। पैसेंजर वगैरह जो है कम चल रहे हैं शायद। तो ये देखें, ये अहमदाबाद का मेन गेट है स्टेशन का। ये अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन का मेन गेट है और हम बाहर आ चुके हैं। तो सामईन इकराम, अहमदाबाद से हमें जल्दी निकलना है क्योंकि बारिश का मौसम बन चुका है बहुत ज़्यादा। और अब देखें, हम प्लेटफार्म नंबर 1 पर जा रहे हैं। यहाँ पे किसी ने बताया कि प्लेटफार्म नंबर 1 से ही गाड़ी जाती है अहमदाबाद से सूरत के लिए। तो प्लेटफार्म नंबर 1 पर हम जा रहे हैं और नाश्ता पानी थोड़ा हो चुका है, थोड़ा फ्रेश हो चुके हैं, ताज़ा हो चुके हैं। तो ये देखिए, हम प्लेटफार्म नंबर 1 के अंदर जा रहे हैं और इस वक्त जो है 9:30 बज रहे हैं सुबह के। और अल्हम्दुलिल्लाह
यहाँ तक कि जो सफ़र है वो बिल्कुल आसान रहा, ठीक रहा। अब ये देखिए हम प्लेटफार्म नंबर 1 पर एंटर कर रहे हैं और ये हमारे सामने कौन सी गाड़ी है, ये शताब्दी एक्सप्रेस है, ये खड़ी है, खाली हो रही है, कहीं से आई है। चलो बहरकैफ अब यहाँ बोर्ड भी देखते हैं, बोर्ड पे कितने बजे गाड़ी है, कितने बजे नहीं है। यहाँ तो टाइमिंग बार बार दिखा रहा है और 15 अगस्त का वक्त है, प्लेटफार्म भी बिल्कुल खाली है। तो यहाँ से हमें सामीन इकराम जो है सूरत के लिए निकलना है और यहाँ के लोगों ने भी बताया टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ट्रेन में आप चढ़ जाएं सूरत के जाने वाली, और टीटी आए तो उसको आप जो मर्ज़ी पकड़ाएं, वो समझौता कर लेते हैं। तो सामीन इकराम अल्हम्दुलिल्लाह सूरत पहुँच चुके हैं हम लोग। अब ये देखिए मैं यहाँ से जल्दी बाहर जा रहा हूँ क्योंकि चेकिंग भी आज ज़्यादा है, 15 अगस्त का माहौल है, वक्त है और यहाँ स्टेशन भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। और देखिए मैं अब ये बाहर की तरफ निकल रहा हूँ सूरत के मेन स्टेशन से और गालिबन बिल्कुल बाहर आ गया हूँ। ये ऊपर सूरत का बोर्ड लगा हुआ है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सूरत रेलवे स्टेशन है और हम सूरत आ चुके हैं। अब यहाँ से जो है हमें होटल वगैरह लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हमें नवसारी जाना है। तो नवसारी यहाँ से किसी ने बताया मुझको कि तकरीबन 35-40 मिनट का रास्ता है। तो आए हम पहले यहाँ किसी, इस फ़ोन को पहले काटते हैं, आए हम किसी पहले यहाँ पे किसी रिक्शे वाले से बात करते हैं क्योंकि किसी ने बताया मुझे कि आप रिक्शे वाले से बात कर लेना, वो आपको होटल भी दिलवा देगा यहाँ पे। तो आए किसी रिक्शे वाले से बात करते हैं। ये भाईजान बिज़ी है, सुन नहीं रहे। रिक्शे वालों का भी अपना रुआब है यहाँ पे। भाई ये नवसारी जाना है मुझे। चलो भाई, उतना से नवसारी, अरे बोलो भाई, उतना से नवसारी चलेंगे, ठीक है। उतना से फिर आपका चेंज हो जाएगा गाड़ी, वहाँ चले जाना, ठीक है। आपको पसंद आया नंबर दे रहा हूँ, नंबर ले लो, बढ़िया से कॉल करना। सुबह में 5 बजे मत कॉल करना, जब भी करना 9-10 बजे के बाद कॉल करना, मैं आ जाऊँ। देखिए सामीन इकराम, ये रोड है जो नवसारी के लिए जा रहा है और ये रिक्शा वाला है जो होटल दिलाने की बात कर रहा है मुझसे। और बहुत सारे होटल हैं यहाँ पे। भाई ने बोला भाई कोई भी होटल में आपको दिलवा दूँगा, सस्ता बोलो महंगा बोलो। तो मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है और मुझे होटल भी जल्द से जल्द लेना है। हाँ भाई वीडियो बना रहा हूँ। अरे यार आप डरो मत, बनाने दो थोड़ा सा। हाँ थोड़ा एक रुक जाओ, मुझे किसी को भेजना है बना के भाई वीडियो। बहुत अच्छा क्वालिटी सूरत तो सामीन इकराम देखिए, ये है रोड जो नवसारी के लिए जा रहा है और ये पूरे होटल है और ये सूरत का मेन हाईवे रोड है। और जल्दी मैं इसको बना के यहाँ अपने होटल की तरफ चलता हूँ क्योंकि बैटरी भी ख़त्म होने वाली है फ़ोन की और बारिश का भी मौसम बना हुआ है, बारिश भी होने वाली है। बादल पूरे घिरे हुए देख सकते हैं आप आसमान में। तो चले, मेन जो मुझे बोर्ड बनाना है, जो मुझे बोर्ड का वीडियो बनाना है, जो यहाँ से नवसारी के लिए रास्ता ये जा रहा है, ये आवाम को मुझे दिखाना है। और ये मेन रोड है हाईवे का। तो अब मैं नवसारी से तक तो आ चुका हूँ और जो दोस्त मेरे अहबाब नवसारी में रहते हैं, ये देखिए सारे होटल हैं नवसारी में रहते हैं, उनको मैं कॉल करूँगा इंशाल्लाह, उनको यहाँ बुलाऊँगा और
उनसे बातचीत करूँगा। और उसके बाद जो लोग नवसारी के ख़ास रहने वाले हैं, जिन्होंने मुझको यहाँ इतनी मदद की पहुँचने में, उनका नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन उन्होंने बहुत मदद की। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। उनसे भी बातचीत करके नवसारी जाऊँगा मैं। तो नवसारी तो मुझे जाना है, उस मलून के पास, उस मरदूद के पास, उस खबीस के पास जिसने मुझे यहाँ बुलाया। तो सबसे पहले मैं सूरत में एक होटल लूँगा, वहाँ रुकूँगा और नहाने के बाद, गुस्ल करने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं यहाँ से नवसारी के लिए निकलूँगा। अपने दोस्तों को फ़ोन करूँगा और जो वहाँ के लोग हैं, मुकामी लोग हैं, उनको फ़ोन करूँगा और नवसारी उस मलून के पास मैं पहुँचूँगा। तो फ़िलहाल जो मैं जा रहा हूँ, आपके लिए पता नहीं कहाँ जा रहा है, मैं जा रहा हूँ इसलिए जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये मेन बोर्ड लेना है नवसारी का। जी भाई 1 मिनट बस, कोई बात नहीं भाई, बस ये बोर्ड लेने दो मुझको, ये बोर्ड लेने दो भाई, ये बोर्ड लेने दो बस। हाँ ये बोर्ड लेने दो मुझे, ये बोर्ड मेन है। चले बस रुक जाए। ये देखिए सामने ग्राम, ये है नवसारी का बोर्ड, यहाँ से सीधा नवसारी जा रहा है। चले वीडियो को मैं बंद करता हूँ ताकि बैटरी थोड़ी बचे और इंशाअल्लाह मिलते हैं अब नवसारी में। और यहाँ से अब हम वीडियो को बंद करते हैं। तो सामने ग्राम देखा आपने वो रिक्शे वाले को, उसने होटल दिलवाया जिसका नाम गोल्डन खुशबू था। और उस होटल में जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो रिक्शे वाले ने बोला, भाई आपने बाहर की वीडियो बनाई, यहाँ की भी बना रहे हो, यहाँ की वीडियो मत बनाओ, अगर कोई लोचा हो गया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा, मैं यहाँ पे कस्टमर लेके आता रहता हूँ। तो मैंने नहीं बनाया। तो रिसेप्शन पे जब मैं गया तो मैंने अपनी आईडी वगैरह जो भी है मैंने दी। वहाँ जमशेद अली मेरा नाम मौजूद है और 15 तारीख को मेरी वहाँ एंट्री है। 15 तारीख से 20 तारीख तक मेरी एंट्री है वहाँ पे। 20 तारीख को मैं वहाँ से सुबह 9:30 बजे निकल गया था। तो जिसको भी अगर चेक करना हो तो वो जा कर के ठीक सूरत के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने ही वो होटल है। अब मैं मुकम्मल शहर तो घूमा नहीं, 2-4 जगह गया तो उन्हीं के नाम मुझे मालूम है, मैं वहाँ का वासी तो हूँ नहीं। अब जब मैंने वहाँ से नवसारी में जो हमारे सुन्नी भाई हैं उसको कॉल किया, जो वहाँ के मकामी हैं, अली असगर की मस्जिद के आसपास हैं, तो अब देखिए अली असगर ने वहाँ क्या खेल किया और किस तरीके से कमेटी वालों ने इसको वहाँ से भगा दिया। अब ये सारी खबर वो मुझे दे रहे हैं। अब आप समात फरमाएं, यहाँ से खेल शुरू होता है क्योंकि वहाँ के उस भाई ने मुझे मना किया कि मेरा नाम और नंबर किसी को ना बताएं, नहीं तो मेरे लिए दुश्वारी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सब मिले भगत रहते हैं और सुहे कुल्ली लोग की टाइप ज़्यादा है, कट्टर सुन्नी बहुत कम है। तो इसलिए मैंने उसका नाम और उसका नंबर मैं नहीं बता सकता। हाँ, अगर कोई सुन्नी भाई मुझे कॉल करे, मुझसे पूछे तो मैं उसकी बात ज़रूर करवा सकता हूँ। तो अब देखें उस भाई ने सारा खेल वहाँ का मुझे बताया। अब क्या हुआ वो देखें। अब यहाँ से सुने, मेन खेल यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से उसके चेलों का फ़ोन आना शुरू होता है, मेरी इंक्वायरी करते हैं कि मैं वहाँ हूँ या निकल गया। अब सारी चीज़ें यहाँ से आप समाप्त करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। चलो, आप लोगों की दुआ से मैं सूरत पहुँच गया हूँ और अभी 12:20 पे मैं यहाँ उतरा हूँ। ठीक है। और ये रेलवे स्टेशन के ठीक सामने रोड क्रॉस करके होटल में मैं रुका हुआ हूँ। एक रिक्शे वाले ने होटल दिलाया है। तो मैं यहाँ से 1-2 घंटे रेस्ट करके नवसारी के लिए निकल रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए। मगर यहाँ एक पंगा हो गया है। क्या हो गया? आपका एक रिकॉर्डिंग मिला था जिसमें आपने अली असगर को बोला है मैं तुझको निकाल कर मारूंगा। वो रिकॉर्डिंग आपने लोगों को सुनाया है और सबने उसको डांटा है। तो मैंने तो उसको जब बोला ना, जब उसने मेरे को जान से मारने का धमकी दिया था, तो मैंने उसके चेले को बोला था वो मुझे क्या मारेगा, मेरे को जाने तो दे, मैं उसको निकाल के मारूंगा। और उसको यहाँ से 2-3 दिन के लिए कहीं भेज दिया गया है, कैमरा लगा हुआ है। कोई लोचा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसको? 2-3? अच्छा, तभी उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है अली असगर का।
तो भाई ये बताओ मुझको कि आपको कैसे पता लगा? अभी 2-3 दिनों से कोई और नमाज पढ़ा रहा है, थोड़ा झगड़ा वगड़ा भी हो रहा था। अच्छा, तो ये जो बात वहाँ पे हो रही है तो आपको कैसे पता लगा? 2-3 दिनों से वहाँ पर बातें कर रहे थे, मतलब ऐसे वैसे ये झगड़ा वगड़ा का नमाज वमाज वगैरह की वजह से, अच्छा, उसके वजह से पता चला। तो भाई फिर मैं क्या करूँ? फिर नवसारी आऊँ, क्या करूँ? यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है, 35-40 मिनट का तो रास्ता है। हाँ, आप में आ जाओ, मेरे घर पर रुकना, बोलूंगा कि मैं आऊंगा तो कोई कहीं कोई आ गए घर के आपको परेशान करेगा तो आप पता लोगे मैं सूरत में हूँ। अगर मैं आपके घर पे आके रुकूंगा, अगर किसी को पता लगेगा कि भाई वो दिल्ली से यहाँ पे आके रुका है, तो आपको तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर। हाँ, तो मैं यहाँ सूरत में ही रुकूं क्या, होटल में? जी भाई, फोन कट गया था। हाँ बोलिए। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि मैं तो यहाँ सूरत, देखो अपने वादे के मुताबिक 15 तारीख आज है, 15 अगस्त, तो मैं पहुँच गया हूँ। हाँ और मैंने आपको अभी वीडियो कॉलिंग करके दिखा भी दिया कि मैं कहाँ हूँ, कमरा भी दिखा दिया, होटल भी दिखा दिया। हाँ सही है। तो आपको जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजा था जिसमें वो मेरे को बोला था तेरी लाश जाएगी तू आ जा, हाँ तो वो रिकॉर्डिंग आपने पूरा सुना? हाँ सुन लिया और मेरे दोस्तों ने भी सुना है। तो अब बताइए, मैं तो अपने वादे के मुताबिक आ गया यहाँ पे। हाँ ठीक है, बट आप अपने होटल में ही रुकिए, मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं जांच पड़ताल करता हूँ क्या है क्या नहीं यहाँ पर, उसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ, ठीक है? तो आप एक काम करेंगे बोलिए। कि आप किसी से पता करके देखें, किसी से पूछ के देखें हाँ, कहाँ वो है वो। मेरे हिसाब से मैं सेटअप करूंगा, सब सेटिंग करूंगा, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करके कैसे भी करके मेरे हिसाब से मैं कोशिश उसका करूंगा। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन एक बात है यार, उसके चेले चपाड़ों का नंबर तो मेरे पास कॉल बराबर आ रहा है। बट उसको कमेटी वालों ने निकाल दिया है और यहाँ पर कुछ लफड़ा हो गया, और मेरे हिसाब से मैं चेक करके आपसे कांटेक्ट करूंगा मैं। तो कमेटी वालों ने हमेशा के लिए निकाल दिया क्या उसको? अब वो तो अंदाज़ पता नहीं मुझे, बट निकाल दिया इतना पता है मुझे। अब वो मेरे हिसाब से मैं जांच पड़ताल करके मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। इसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, उसको कमेटी तो वालों ने निकाल दिया है जो। तो आप एक काम करें ना भाई, बोलिए। आप वहां से गाड़ी पकड़ के आए ना यहाँ पे गुजरात ये के। जांच पड़ताल करने के बाद मैं आपसे खुद सामने से कांटेक्ट करता हूँ आपको, ठीक है? तो एक काम करें ना, शाम तक आप मुझे कॉल करेंगे? ठीक है, मैं जितनी जल्दी होगा इतनी जल्दी आपको कॉल बैक करूंगा, ठीक है? तो आप एक काम करें ना भाई, आप बोलिए। सूरत यहाँ शाम को आए मेरे साथ, यहीं बैठ के खाना वाना खाते हैं साथ में। देखते हैं कितनी जल्दी सेटिंग होता है, मैं जांच पड़ताल करने के बाद आपसे कांटेक्ट करता हूँ। यार देखो, मैं तो आपके भरोसे आया था, अब आप ही हो जो साथ दे आप सकते कौन हो सी थोड़ा होटल बहुत। में हो सूरत में? ये सूरत में स्टेशन के ठीक सामने वाला जो रोड है ना, रोड क्रॉस करते ही। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ आने की वहाँ पर, ठीक है? तो शाम को आओ, फिर साथ में खाना खाते हैं, देखते हैं क्या देखते करना हैं, है फिर। चलो ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, है, ठीक है। ठीक है। वालेकुम सलाम। जी, आवाज साफ आ रही है मेरी? हाँ बोलिए बोलिए। अरे क्योंकि बहुत तेज यहाँ पे बारिश हो रही है, तूफान भी है। हाँ मैं निकला था बाहर थोड़ा चाय वाय पीने के लिए। हाँ आपको आवाज तो आ रही होगी, हवा चल रही है बहुत तेज। हाँ, आ रही है, आ रही है। क्या हुआ, कुछ पता लगा? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ पता नहीं लगा है, जैसे ही पता लगता है मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। तो आप आने वाले थे, आए नहीं? और अभी तो थोड़ा पता नहीं लगा है मुझे, पता लगने के बाद मैं आपसे फेस टू फेस मिलता हूँ या फिर कांटेक्ट करता हूँ आपसे, जितना जल्द होगा इतनी जल्द। तो एक काम करता हूँ ना, कल मैं नवसारी आता हूँ, और एक काम करूंगा, नवसारी आने के बाद जो है मैं जाके उसके मस्जिद के कमेटी से डायरेक्ट बात करता हूँ। नहीं, आप वहीं रुकिए, मैं यहाँ पर जांच पड़ताल करूंगा, उसके बाद आपसे कांटेक्ट करूंगा। तो डायरेक्ट कमेटी वालों से मिलना ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, बट आप रुको, वहीं पर कैमरे लगे हुए, वहाँ पर अगर कोई लोचा हो गया तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। अच्छा, ठीक। तो मैं तो डायरेक्ट आके कमेटी वालों से बात करता हूँ ना, इसके सदर से नहीं, बात उसको करता हूँ कमेटी ना। वालों ने निकाल ही दिया है ना, बट उससे कोई बात करके मतलब ही नहीं, कमेटी वालों ने उसको निकाल दिया है, फिर आप वहीं पर रुकिए, जाओ भी यहाँ पे जैसा भी होता है मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा कि ये बात है, वहाँ पर ये बात है, खोटा लफड़ा करना ये वो। तो जरा पता करो कि हमेशा के लिए निकाला हाँ, है या कुछ दिन के लिए निकाला है। वो मैं जांच पड़ताल करूंगा, उसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ ना। तो मेरा कमेटी वालों से मिलना ठीक नहीं है ना? नहीं, ठीक नहीं है, सही बात नहीं है ये।
लफड़ा हो जाएगा है? हाँ लफड़ा हो जाएगा, कैमरा वमेरा लगा, हमारी भी थोड़ी तकलीफ हो सकती है, हमें भी। तो भाईजान जरा यार पता लगाओ मेरे को आज। ठीक है, जितना जल्द होगा इतना जल्द मैं आपको पता लगा कर आपसे कांटेक्ट करता हूँ, ठीक है। एक दिन तो पूरा हो गया, ठीक जो है। है बारिश वारिश भी बहुत हो रही है, ठीक है। तो एक दिन और रुक सकता हूँ मैं यहाँ पे, उससे ज्यादा नहीं रुक पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। मैं जितना जल्द उतनी जल्दी आपको कॉल बैक देता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए आज 16 तारीख हो गई है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं आपसे फिर इंशाल्लाह बात करता हूँ। ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। क्या हुआ, कुछ पता लगा? मैंने पता तो किया है कमेटी से, उसको थोड़े वक्त के लिए निकाल दिया गया। उसका घर भी तकरीबन यहाँ से थोड़ा नजदीक ही, 8-10 किलोमीटर के अंदर में ही है। अच्छा। ठीक है, बट आप यहाँ पर ना हो तो ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि कमेटी वाले भी थोड़ा ये वो थोड़ा यहाँ पर कुछ लफड़ा हो सकता है। घर पर भी नहीं है वो, और उसका तो फोन है भी नहीं तो तो, स्विच ऑफ आ रहा है ना। हाँ बट वो है नहीं तो उससे फेस टू फेस बात करते तो अपने की बात अलग रहती ना। अभी वो है नहीं तो कमेटी वालों से बात कर भी कोई मतलब नहीं है। कमेटी वालों ने उसको वैसे भी निकाल दिया है वहाँ से। तो ये बताइए भाईजान हाँ, कि उसका घर कितनी दूर है वहाँ से? 8 से 10 किलोमीटर के अंदर में है उसका घर वहाँ से। अच्छा, तो वहाँ पे भी नहीं है? नहीं, वहाँ पर भी नहीं है वो। और वो होता तो बात होती ना भाई, वो है ही नहीं तो यहाँ पर आकर भी आप बात किससे करोगे। तो हमारे जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उनसे कोई उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी, तो वो भी ये कह रहे थे यार यहाँ पे जो लोग हैं ना थोड़ा मिले जुले हैं। हाँ, उसके वजह से क्या थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। अगर जैसे ही सब प्रॉब्लम शांत होती है ना, सब ठंडा माहौल होता है, मैं उससे आपसे फेस टू फेस कांटेक्ट करता हूँ आपसे। तो आप एक काम करें ना, अपने दोस्तों को लेके शाम को आए सूरत। देखो इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलता है मैं से आपसे फेस टू फेस मिलने की मुलाकात अरे करता कम से कम मुलाकात तो कर लो यार, इतनी दूर मैं आया हूँ। हूँ। ठीक है। ठीक है, जितना यहाँ से फारिग होता हूँ इतना फास्ट मैं आपसे मुलाकात कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो आज 17 तारीख हो गई है, मैं कल निकल जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, आप एक दिन वेस्ट और कर लीजिए, रेस्ट थोड़ा, फिर ठीक है हम। अरे रेस्ट का वादा नहीं, रेस्ट की वो बात नहीं है ना यार, यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब किताब भी तो मैं उतना लेकर के नहीं आया था ना, हिसाब किताब अपने काम वाम समझते हैं, बट अभी काम अगर वाम वो सब यहाँ छोड़ के पर आया था। होता, हाँ अपने खुद समझते, बट वो यहाँ पर होता तो अपने फेस टू फेस बात कर सकते। तब वो है नहीं यहाँ पर, कोटा बात किससे करेंगे। अपने कमेटी वालों से यहाँ पर सब मिले जुले है बराबर, ठीक है। कुछ लफड़ा हो गया तो ये सब चीज भी देखनी पड़ेगी अपने को। अगर वो रहता तो फेस टू फेस अपने बात कर सकते थे उससे, अब अच्छा है ही नहीं वो। अच्छा, एक बात बताओ कि आपकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आपका नाम और नंबर नहीं बताऊंगा किसी को। ठीक है। अच्छा, आप वहाँ पे करते क्या हो, कोई क्या कारोबार क्या है आपका? इंजीनियर लेथ मशीन। अच्छा अच्छा, इंजीनियर लेग मशीन चलाते हो। हाँ चलो तो एक काम करो ना यार भाई, गुजारिश है शाम को आओ ना यार। ठीक है। आओ ठीक है, शाम को। जैसे मैं यहाँ से फारिग होता हूँ मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। आपको कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कहा पहुँच गए थे रात को ठीक ठाक? हाँ आराम से। चलो यार, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पे, बातचीत हुई, खाना वाना खाया साथ में हम लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा मुलाकात करके? अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। अब देखो ऐसा है, मैं कल यहाँ से निकल जाऊंगा। ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, गुजरात का एक नंबर मेरे पास आ रहा है, बार बार फोन आ रहा है इससे। हाँ एक मिनट, नंबर मैं आपको बताता हूँ, ये बरेलवी बता रहा है अपने आप को, मैं नंबर बताता हूँ, एक मिनट रुके आप। हाँ। हम्म। हाँ, ये नंबर है हाँ 7977116113। बोलिए बोलिए नंबर फिर से। 79 हाँ। 77 हम्म। 11 हाँ, 6113। ये तो शायद उनकी कमेटी में से किसी का नंबर है, सेक्रेटरी का लग रहा है, शायद पहचाना हुआ नंबर है ये। एक बार चेक करो तो जरा, सेफ है आपके पास? हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है शायद, हाँ बस वही नंबर है ये, सेक्रेटरी का नंबर है ये। तो आपके पास सेफ है नंबर ये? आपको हाँ कैसे पता लगा? हाँ अच्छा, ये गुजरात का नंबर शो कर रहा है। हाँ, ये बोल रहा है मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। ये सेक्रेटरी का नंबर है वहाँ के। तो ये मेरे से पूछ रहा था कि भाई आप कहाँ हो, और मेरे 2-4 दोस्तों से भी इसने फोन करके पूछा है कि जमशेद अली कादरी कहाँ है। हाँ तो ये मतलब ये मेरा तहकीक कर रहे हैं कि मैं यहाँ से गया कि नहीं गया। हाँ बिल्कुल।
तो ये सेक्रेटरी का नंबर है, कंफर्म है? बस हाँ कंफर्म है। कंफर्म है। अच्छा, एक बार ये बताइए कि मस्जिद के बोर्ड पे कमेटी वालों का किसी का नंबर लगा हुआ है क्या वहाँ पे? नहीं किसी का नहीं है वहाँ पर तो। अच्छा, तो ये सेक्रेटरी का नंबर है, तो मतलब ये लोग पूछा पाछी कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं ना? हाँ तहकीकात कर रहे हैं आपके बारे में। अच्छा, कि यहाँ से गया या नहीं गया है? हाँ आप ऐसा हो तो आप चले जाइए, फिर हम हमारे हिसाब से हम बातचीत करेंगे उससे, क्या है क्या नहीं भाई, क्या मसला है, कैसे कैसे नहीं, वो हम हिसाब से हमारे देखेंगे, बातचीत करेंगे उससे भाई क्या मसला है, क्या है क्या नहीं। वो आएगा तो हम हमारे हिसाब से बात करेंगे उससे। तो देखो आज 18 तारीख हो गया, ठीक है। ठीक है, तो कल नहीं आप अभी फिलहाल निकल जाइए, वो हम हमारे हिसाब से हम उससे बातचीत करेंगे, क्या है क्या नहीं भाई, क्या मसला है, हम हमारे हिसाब से यहाँ पर भी मिलकर सब बात करेंगे उससे। तो चलें ठीक है, फिर मैं कल की वेटिंग निकलवा लेता हूँ, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो कैंसिल हो जाती है, लेकिन सीट मिल जाती है पीटी से बातचीत करके, और वैसे भी नेट से निकली हुई टिकट तो कैंसिल हो जाती है। तो मैं देखता हूँ सामने ही तो स्टेशन है, काउंटर पे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। देखो कोई भी अपडेट होती है मैं आपसे राब्ता करूंगा, ठीक है? अभी वो आएगा तो हम उससे भी बातचीत करेंगे भाई क्या मसला है, भाई क्या एक बार जरा ये कंफर्म करो नंबर कि ये वाकई सेक्रेटरी का नंबर है या नहीं है, या किसका नंबर है, ये नंबर कंफर्म करो जरा। हाँ ये सेक्रेटरी का ही नंबर है। सेक्रेटरी का ही नंबर है। हाँ तो इसका एक मोहसिन मुंबई का है, वो भी इस हद तक झूठ बोल रहा है, बरेलवी बना, उसके साथ ये मोहसिन भी था, मैं याद आया मुझे, ये जो नंबर है ना, हाँ हाँ इसके साथ एक मोहसिन उसका चेला अली असगर का, वो भी था लाइन पर, वो भी कह रहा था ये तुम्हारा ही आदमी है, बरेलवी है। अब आप बता रहे हैं इसके मस्जिद के सेक्रेटरी का नंबर है ये। इसके चेले से को मेरे को नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद कुछ जांच पड़ताल कर सकूँ और आपको न्यू अपडेट दे सकूँ इसके बारे में। भाई देखो, बहुत जांच पड़ताल कर लिया आप लोग, 3 दिन से बहुत इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है? ठीक है अब कोई फायदा नहीं है, अब ये मलून इंसान जो है अपने ही उसूल से हरामी साबित हो गया है। अब कल को कहीं ये ना बोले, मैं पूरी रिकॉर्डिंग और पूरी स्टेशन की टिकट वगैरह हर चीज़ लगा दूंगा, इंशाल्लाह आवाम समझ लेगी। चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं यहाँ से थोड़ा सा जो मेरी कानूनी कार्रवाई है उसको करके मैं यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है? ठीक है। आपको एक काम करना पड़ेगा, जो मैंने थाना दिखाया ना, अब देखिए सामने इकराम, ये थे मुकामी लोग जो वहाँ के अली असगर के मुकामी लोग हैं। एक तो इमाम साहब हैं, दूसरा ये शख्स है, और भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ के मुकामी। अब ये आपको मैंने पूरी गुफ्तगू सुनाई। अब जो नंबर मैंने इन भाई को बताया, उस नंबर से जो मुझे कॉल आ रहा था बरेलवी बन के, देखिए उसने लाइन पे लिया मोहसिन शेख को, जो अली असगर का चेला है। जब मैं उसको कह रहा हूँ कि अली असगर को कॉल लगा, तो देखिए किस तरीके से आनाकानी कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि मालूम है कॉल लगाएंगे तो फंस जाएंगे। और हालांकि हर दम ये लोग लाइन पे लेके अली असगर से बात करवाते हैं किसी ना किसी की, लेकिन अभी मसला दूसरा है। तो ये लोग जायज़ा ले रहे हैं कि मैं यहाँ से निकला या नहीं निकला। देखें किस तरीके से मैंने इनको पकड़ा, और इसको ये बरेलवी बना रहा है। और ये देखिए पहले कह रहा है मैं अली असगर को, मेरी बात हो चुकी है, कभी कहता है अली असगर सही जगह पर है। इनकी मक्कारी देखें, सिर्फ आप देखें इसकी मक्कारी, सुने आप। हेलो। हाँ भाई, फ्री नहीं हुआ अभी तक तू? अरे इंतकाल हो गया दोस्त का इंतकाल हो गया। अच्छा, अब तेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है? हाँ। अच्छा ये बता, तेरा अली असगर कहाँ है, आया नहीं आया अभी तक वहाँ? कौन अली असगर? इतना जूता मारूंगा खबीस तुझको, साले बरेलवी बन बन के फोन करके जायजा ले रहा है कि जमशेद अली कादरी सूरत में है या नहीं है। कौन बरेलवी? हाँ बे, बरेलवी है कौन? अबे इतना जूता मारूंगा तुम लोगों को, खबीस हो, साले मरदूद की औलाद हो। अपने अली असगर को कहाँ भगाया तूने, ये बता। अरे आप बात करके अली असगर थोड़ी ना भागा है? अली असगर थोड़ी ना भागा, आप बात कर। अभी तो तू कह रहा है कि अली असगर कौन, अली असगर, अभी तू कह रहा है अली असगर नहीं भागा। अबे तो अली असगर नहीं भागा तो कहाँ है? वो तो वहाँ नहीं है, वो है अपनी जगह पे। कहाँ पर है? अभी तो तू कह रहा मैं बरेलवी हूँ, मरदूद की औलाद, खबीस, कितना झूठ बोलते हो तुम लोग बे। कौन बरेलवी? तू तो बोला मैं बरेलवी हूँ। अली असगर के पुजारी
अली असगर को तुम लोगों ने वहाँ से भगा दिया कि जमशेद अली कादरी आ रहा, भाग जाओ, और फोन करके जायजा ले रहा है कि जमशेद अली का। अबे मुझे 4 दिन हो गया, मैं 10 दिन रहूंगा, जब तक वो खबीस आएगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं। टेंशन क्यों ले रहा है तू? उसको जहन्नम से भी खोज के निकालूंगा मैं। साले तुम लोग कमेटी वाले हो, मेंबर हो मस्जिद के, साले दोगलो। हाँ, मस्जिद का कमेटी वाला है तू, दोगले इंसान, खबीस। फोन करके जायजा ले रहा है, फोन करके जायजा ले रहा है जमशेद का। कभी रिफायत भाई को फोन कर रहा है, कभी ताहिर भाई को फोन कर रहा है, जमशेद अली कादरी कहाँ है। अबे तू वीडियो कॉल कर, अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ खड़ा हुआ हूँ मैं। वीडियो कॉल कर उधर से। अबे लाइव लोकेशन तो भेज दिया तुम लोगों को, मरदूद की औलाद हो। लाइव लोकेशन तेरे अली असगर भंगी को भेजा, तेरे को भेजा, तेरे मुफ्ती तैयब को भेजा। हाँ, क्या बोल रहा है? क्या बोले? बात तो पहले ढंग से कर। अबे खबीस की औलाद हो, मरदूद हो, जहन्नमी हो, इतने बड़े मलून हो तुम लोग। क्या जवाब देगा तू मुझको? तू रिफायत भाई को, कल तूने रिफायत भाई से 1 घंटा बात किया बरेलवी बन के। सुनो रिफायत भाई है ना, हाँ, उनसे ना पैसा आप तालीम ले लो, बात कैसे करती है। तालीम ले लूं? खबीस के बच्चे, अब तू उसके सामने देवबंदी बन के जा तो तेरे को तालीम सिखाता है वो। कल तू बरेलवी बन के उससे बात कर रहा था। तू रिफायत भाई से बरेलवी बन के बात कर रहा था। तू मैं बरेलवी हूँ, जमशेद भाई कहाँ है हमें बता दें, हम भी वहीं रहते हैं गुजरात में, बता दें। देव के बंदर, देव के बंदर, आज तू सुबह से मुझे कह रहा मैं बरेलवी हूँ। साले अली असगर के पुजारी, खबीस, हरामखोर, साले भगा दिए तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुला के। उसको भगा दिया यहाँ से कि भाग जाओ। किसको? अली असगर को। अली असगर कहाँ है अली असगर? अली असगर पूछना पड़ेगा ना अभी कहाँ है। जूता मारूंगा खींच के साले मुंह पे, मरदूद की औलाद, झूठे मक्कार खजाब। देखिए सामने निगरान ये है अली असगर के देव के बंदर, अली असगर के मस्जिद के कमेटी वाले इंसान। इस खबीस ने अली असगर को भगा के ये जायजा ले रहा है 2 दिन के बाद कि जमशेद कादरी यहाँ से गया या नहीं गया, उसको बुलाने के लिए। तो कभी रिफायत भाई को फोन कर रहा है, कभी ताहिर भाई को फोन कर रहा है, कभी नूर भाई को फोन कर रहा है पूछने के लिए। और जब मैं कह रहा हूँ लाइव वीडियो कॉलिंग कर, मैं देख कहाँ खड़ा हूँ बताऊंगा, तो ये खबीस का बच्चा फोन नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, तू कर। किसको? अबे तू उठा कर आ रहा है, तू तो मेरा नंबर ब्लॉक करके बैठा है। अभी कैसे उठाता? ये मैं साले थप्पड़ मारूंगा खींच के। कौन सा नंबर है? नंबर चेक कर। बोला था नंबर। अबे कौन से नंबर से कॉल किया तुझे? नंबर चेक कर। नंबर 64 है, 64 से कॉल आ रहा है। इसी नंबर से बात हुई थी तेरे जैसे साले थप्पड़ ऐसा मारूंगा साले। इससे पहले कौन से नंबर से बात किया था तूने? कर देंगे। इससे पहले कौन से नंबर से बात किया था तूने? आला हजरत के मानने। अबे इससे पहले कौन से नंबर से बात किया था तूने? सामने खड़े रह के मुकाबला करते, तेरे जैसा भागते नहीं है। सुअर के बच्चे, मैं तो सामने खड़ा हूँ ना, भागा तेरा अली असगर ना, देव के पुजारी। भागा तू। आला हजरत के मानने वाले तो यहाँ गुजरात तक आ गए, लेकिन तेरा अली असगर भाग गया मस्जिद छोड़ के, भाग गया वो मरदूद की औलाद। मेरा नाम सुनते ही भाग गया वो। कौन भागा? तेरा अली असगर नंबर ब्लॉक करके बैठा है, व्हाट्सएप ब्लॉक करके बैठा है, ना फोन कर रहा है ना उठा रहा है। मेरी आवाज सुन के फोन काट रहा है। अली असगर, तू लगा अली असगर को फोन, अभी लगा। अली असगर नंबर है। सुअर के बच्चे, तेरे पास नंबर नहीं है? तेरे पास है तो तू लगा ना। नहीं, मेरा तो ब्लॉक करके बैठा है ना वो। तू लगा। मेरी अली असगर से बात हो गई कल, मेरे को। अभी तो तू कह रहा है कि मैं अली असगर को जानता नहीं हूँ। सुनना, झूठे मकार कजाब हराम और हरामी की औलाद। कभी तुम लोग सच बोलते हो? हैं? कभी अपने आप को तू बरेलवी बन के हमारे आलिमों के पास जाता बात करने के लिए कि जमशेद कादरी कहाँ है बता दो। अबे बनने का सुअर के औलाद, तू बरेलवी है? काफिर तो तू है बे। अभी कभी कहता है अली असगर से मैं जानता नहीं हूँ, कभी कहता है अली असगर से मेरी कल बात। अली असगर को फोन लगा, जल्दी लगा। अली असगर को फोन लगा, अली असगर को फोन लगा। उसको बोल कि जहन्नम तक नहीं छोड़ेगा तुझको जमशेद अली कादरी। जब तक तू मस्जिद में वापस नहीं आया साले जाऊंगा नहीं यहाँ से मैं। सुनना, उसको फोन लगा।
अबे तुम तो फोन लगा उस खबीज को, वो भागा कहाँ हरामखोर यहाँ से छोड़ के। फोन लगा उसको, सुन मेरी बात सुन। पहले उस खबीज को फोन लगा। तूने मुझको फोन कैसे किया? फोन लगा लगा पहले फोन। अबे तेरे बाप से तमीज से जूता मारो साले निकाल के, खबीज की औलाद। अभी कह रहा है तमीज से बात करना, अभी कह रहा मेरे पास नंबर नहीं है। देखिए सामी निगराम, ये उसकी कमेटी का सेक्रेटरी है, खबीज का बच्चा ये, और इसने भगा दिया उसको अलीअसगर को 3-4 दिन के लिए वहाँ से। जब तक ये चला नहीं जाता है ऐसे भाग जा। रुक जा, लगा रहा हूँ फोन लगा रहा हूँ। और ये खबीज का बच्चा फोन कर करके ना जायजा ले रहा है, कभी रिफायत भाई को पूछ रहा है, कभी ताहिर भाई को पूछ रहा है कि वो जमशेद कादरी यहाँ से गया या नहीं गया। ये इनकी औकात है सुअर के बच्चों की। सुनना, फोन करना, तेरे नंबर के साथ डालूंगा यूट्यूब पे, तेरे नंबर के साथ यूट्यूब पे डालूंगा ये रिकॉर्डिंग कि ये अलीअसगर का सेक्रेटरी है, सुअर का बच्चा ये खबीज की औलाद। ये मस्जिद का सेक्रेटरी है ये। यूट्यूब पे डालूंगा, बिल्कुल डालूंगा। तुम्हारी मक्कारी दिखाऊंगा कि तुमने दिल्ली से बुला करके और साले अपने अलीअसगर को यहाँ से भगा दिया है, भगा दिया हरामखोर। तो तू हरामखोर, मैं तो वहीं पे ही हूँ, अभी भी वहीं हूँ। तू फोन कर, वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल कर। लगा फोन, लगा अपने बाप को फोन, लगा अपने बाप को फोन लगा। देखिए सामी निगराम, ये है अलीअसगर का चेला, अलीअसगर का सेक्रेटरी मस्जिद का। अब इन लोगों ने खबीसों ने क्या करा, मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग को तमाम मोहल्ले में दिखा दिया कि ये जमशेद अली कादरी नाम का लड़का मारने के लिए आ रहा है, और इन्होंने अलीअसगर को वहाँ से भगा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ और ये खबीसों ने उनको भगा दिया, और मुझे 3 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, और 3 दिन से इस खबीज को मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये खबीज कहीं पता नहीं लग रहा है, और लोगों से फोन करवा के पता कर रहा है कि मैं यहाँ से गया या नहीं गया। कभी रिफायत भाई से पूछ रहा है, कभी ताहिर भाई से पूछ रहा है, और मैं अभी भी वहीं मौजूद हूँ। कृपया अब देखिए कितना बड़ा झूठा मकार है। कभी कहता है मैं बरेलवी हूँ, कभी कहता मैं अलीअसगर को जानता ही नहीं हूँ, और अभी कह रहा देखो अलीअसगर से कल मेरी बात हुई है। ये देखिए, अबे अलीअसगर से तेरी बात कैसे होगी जब मस्जिद में है? तो मस्जिद में बात करने की जरूरत क्या है फोन पे? ये देखिए इनकी मक्कारी, इन खबीसों की हरामखोरों की। अब ये अलीअसगर अपने उसूल से हरामी साबित हुआ। सामी निगराम, इसने बोला तू यहाँ आ जा, तेरी लाश जाएगी, मैं यहाँ मौजूद हूँ, और ये खबीस का बच्चा हरामखोर, हरामी, पूरा हरामी साबित हो गया ये। अब ये देखिए अलीअसगर को इसने फोन लगाया है, लेकिन मेरा नाम सुन के वो आएगा नहीं लाइन पे, बहाना मार देगा। कृपया लाइन पर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को बहाना मारेगा, होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रही। क्योंकि मेरा नंबर तो ब्लॉक करके बैठा है वो। has put your call on hold. Please stay on the line. आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने आपला कॉल अब देखिए मैं वैशाली में मौजूद हूँ, जिला वैशाली। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने इन लोगों ने, खबीसों ने मस्जिद से ही भगा दिया उस खबीस को, बनी रही। मस्जिद से ही भगा दिया। Speaking with has put ये your इनकी call on औकात। hold. और मुझे देखिए यहाँ, हाँ क्या हुआ? नहीं करना, तेरे अब्बा को फोन लगाया हो, बात कर। अबे खबीस, वो आएगा ही नहीं मेरा नाम सुन के, तू जितना भी फोन कर ले उसको। हेलो, वो मेरा नाम सुन के तेरा अलीअसगर भंगी आएगा ही नहीं। भगोड़ा साला भाग गया मस्जिद छोड़ के। हेलो, हेलो, अब ये किसको ले गया? ये कौन सा बाप है तेरा? हेलो, ये कौन सा बाप है? हेलो, अरे मोहसिन को ले गया है। अबे अभी तो तू कह रहा था तू बरेलवी है। हेलो, अबे तू कहे के लिए आया बीच में? हट पीछे हो, इसके बाप को बुला अलीअसगर को। हेलो, अलीअसगर को ले गया। तो इसको क्यों ले गया है? इससे मुझे क्या लेना देना? अलीअसगर को ले गया जिसने मुझे मारने की धमकी दी थी, जिसने मुझे यहाँ बुलाया है। वो मस्जिद छोड़ के भाग गया, हरामखोर का बच्चा वो। जमशेद रो क्यों रहा है? अबे सुअर के बच्चे, तेरे से मुझे क्या लेना देना? तेरा बाप तो मस्जिद छोड़ के भाग गया, तू क्यों आया बात करने के लिए? लाइन पे कौन, किसने? तू क्यों आया बात करने के लिए? नहीं, लाइन पे वही लेके आया जिसको तू बरेलवी बना के लोगों से पूछवा रहा है कि जमशेद अली कादरी कहाँ है। रात को तूने फोन किया था ना लाइन पे लेके इसको। नाम बताओ, नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? अरे लाइन पे लेके तूने फोन किया था ना इसको रात को। इसको? अच्छा ये सलमान, क्या नाम है? हाँ, सलमान से
अरे अच्छा ये बरेलवी है? हेलो, ये बरेलवी है? ये देखिए सामने निकला, उनकी मक्कारी देखिए, हराम खोरोगी, इन हराम खोरों की मक्कारी देखे, मक्कारी, इन हराम खोरों की मक्कारी देखे। एक देवबंदी दूसरे देवबंदी को बरेलवी बोल रहा है। अबे तुझसे क्या लेना देना मुझको? अली असगर को लेके आ लाइन पे, जान छुड़ाना शुरू असगरी को लेके आ, असगरी को लाइन पे। वो भागा हुआ है, मेरा फोन ब्लॉक कर दिया, फोन नहीं उठा रहा है मुझको। यहाँ गुजरात बुला के अपनी अम्मी के लहंगा में जाके छुप गया। सलमान असगरी को लेके आ। तुम्हारा कितना बदतमीज है। अबे असगरी को लेके आ, बदतमीज साले, हलक से जबड़ा खींच लूंगा, खबीज की औलाद तेरे बाप का। यहाँ मेरे को मारने के लिए बुलाया ना उसने, यहाँ मेरे को बुलाया मारने के लिए उसने, लेकिन तेरे बाप की औकात नहीं है, मस्जिद छोड़ के भाग गया वो, समझा? अबे मैं वैसारी में खड़ा हूँ, वीडियो कॉल करके देख ले तेरा बाप कहाँ खड़ा हुआ है। ये तेरा देखिए सामी निगराम, ये मस्जिद का सेक्रेटरी लेकर के आया मोहसिन देवबंदी को, इससे मुझे क्या लेना देना? मुझे अली असगर से बात करा बे। ये हमारा आदमी है। अली असगर से बात करा। नहीं, ये हमारा आदमी है। तू बोलता है हाँ तेरा आदमी है, तेरा आदमी नहीं है तो तेरे को लाइन पे कैसे लिया? करता हूँ, सुन, उससे वजाहत करता हूँ। तेरा आदमी नहीं है तो तेरे को लाइन पे कैसे लिया? तेरा आदमी नहीं है, खबीज की औलाद, मरदूद के बच्चे, हरामी के बच्चे, तो तेरे को लाइन पे कैसे लिया इसने? सलमान शेख, तेरे को लाइन पे कैसे लिया? हाँ वो सलमान देख रहा है, वो देख रहा है, मैंने देख लिया उसको, हराम खोर को। सलमान शेख देखिए सामने निगराम, ये इनकी औकात अब इतनी रह गई है कि अपने देवबंदी को बरेलवी बना के आवाम को तासुस दे रहे हैं। ये हमारे, ये इनकी औकात है सालों की। और मोहसिन तू बीच में क्यों आया? कौन? तू बीच में क्यों आया? तूने तेरे आदमी को बोला मेरे को लाइन पे ले। उसको बोल, खुदा की कसम खा के बोल मैंने तेरा नाम लिया। पूछ उससे, ने मुझे फोन क्यों लगाया? उस सलमान खबीज को पूछ कि अबे सलमान खबीज तूने इसको लाइन पे क्यों लिया? मैंने बोला क्या इसको लाइन पे लेने के लिए? मुझे बोलता है कि मैंने उसको लाइन पे लेने। मैंने बोला उसको लाइन पे लेने के लिए। आदमी मुझे लाइन पे। कौन मेरा आदमी? अबे ये जहन्नम की औलाद है, ये अली असगर का सेक्रेटरी है। कौन? समझा? ये तेरा जो बीच में लेके आया तेरे को। हाँ, तू अल्लाह की कसम वो सेक्रेटरी है। कौन? तू अल्लाह की कसम खा के बोल वो बरेलवी है। कौन? ओ सलमान। क्यों कसम खाऊं? अबे सुअर, हराम खोर, मरदूद, सुअर की औलाद, मलून, खबीज, खबीज के बच्चे, खबीज की औलाद, बरेलवी बना के ला रहा है लोगों को। है तुम्हारी ये औकात रह गई है, देवभंगी अपने बाप को भगा दिया, मेरा नंबर ब्लॉक पे डाल दिया। तू आया क्यों? तू आया क्यों? ओ मोहसिन तू आया क्यों? सलमान है ना, इस सलमान खबीज को बोल तेरा फोन काटे, अली असगर को लाइन पे ले। नहीं सलमान, चल अली असगर को मैं लेता हूँ। हाँ ले, लाइन पे ले। हाँ रुक, भागना लाइन पे ले। ओ मोहसिन अब ये बता रहे सेक्रेटरी, ये भड़वागिरी दल्लागिरी छोड़ दे और अली असगर को बोल कि मुझे डायरेक्ट कॉल करे। ए मोहसिन सुन, मोहसिन सुन, ए मोहसिन सुन, अली असगर को बोल अगर एक बात की हलाली औलाद है तो मुझे डायरेक्ट कॉल करे। मेरा नंबर क्यों ब्लॉक करके बैठा है वो? मैं क्यों बोलूं? अगर क्यों तो सुअर के बच्चे तू बीच में क्यों आया? फिर तेरा आदमी जो मुझे फोन कर, तू बीच में क्यों आया? तू इस खबीज को बरेलवी बना के लाया, खबीज के लाद। देखिए सामने निगराम, ये मोहसिन देवबंदी, ये अली असगर के सेक्रेटरी को बरेलवी बना के लाया है और ये मेरे सब भाइयों से पूछ रहा है जमशेद कादरी का, और इसका अली असगर मस्जिद छोड़ के भागा हुआ है वो खबीज की औलाद। मेरा नाम सुन के मैं वैसारी में मौजूद हूँ, इनकी माँ एक और एक बाप एक है, तो मुझे कॉल करे, वीडियो कॉल, अली असगर को बोल वीडियो कॉल करे। तू कौन है? सलमान तेरा बाप। सलमान शेख तेरा बाप हूँ मैं। कौन है तू? तेरा बाप हूँ मैं मोहसिन, तुम्हारी मौत हूँ मैं। सलमान शेख कौन है तू? बोल। देखिए सामी निगराम, ये इसको बार बार बुलवा रहा है और ये सलमान शेख मौलाना अली असगर की मस्जिद का सेक्रेटरी है। तू मुझे क्यों फोन कर रहा? ये तुम्हारी हालत कर दी है मैंने, साले नंबर ब्लॉक करके दलाली कर रहे हो, दल्लो और दल्लो। सलमान शेख जमशेद अली कादरी को यहाँ बुला के गुजरात और तुम लोग दलाली कर रहे हो? सलमान दल्लो और दलालो, ये तुम्हारी दलालीगिरी है।
ये देखिए सामी इकराम में वैशाली में मौजूद हूँ और ये अली असगर मस्जिद छोड़ के भाग चुका है। सलमान बरेलवी और ये इसके दल्ले आए हैं अपने बाप का डिफेंस करने के लिए, उसको फोन नहीं करवा रहे ना उसका, उसको कह रहे हैं कि जमशेद कादरी को फोन कर ले, ब्लॉक करके बैठा हुआ है वो खबीस अली असगर का नाम सुनते ही इसकी हालत मुनाजरा। अबे मुजरा कराऊंगा उसको, लेकर तो है तू। पूरी पहन कर ही अपने देखिए सामी इकराम, ये चेले चापड़ आए हैं अली असगर के और मैं वैशाली में हूँ। इन सबको डाले खबीसों को। अली असगर को बोल अगर उसका बाप एक मान एक है तो मुझे डायरेक्ट कॉल करे। डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं कर रहा वो खबीस? तू लेटर पैड नहीं दिया, तू डायरेक्ट भागा। कौन सा लेटर पैड? अबे उसने मुझे मारने के लिए बुलाया यहाँ पे। अभी वहाँ से भागा तू, वो आवाम को पता लग गया कि कौन भागा था नहीं भागा था, उसको छोड़। आवाम को सब पता वो आवाम को सब पता है। तू अपनी अभी की बात कर, अभी मैं वैशाली में मौजूद थे। अली असगर क्यों भागा मस्जिद से? मस्जिद से क्यों भागा? आज भी उसी जगह मौजूद है। खुद अबे सुअर झूठे मक्कार कज़्ज़ाब हरामखोर, तू अली असगर को फोन पे ले, लाइन पे ले। तू गया क्यों नहीं? लाइन पे ले अली असगर को। वादा किया? अबे मैंने अभी क्या, मैंने तो खुदा की कसम नहीं खाया कि मैं कहाँ हूँ। कुछ नहीं होता है, समझा? तेरा रिफाइंड देखिए सामईन इकराम, ताहिर ने, इन लोगों ने सब तेरे से हाथ उठा लिए तेरे ऊपर। तू क्या हाथ उठा लिए? मर्द हो चुका है। किसने? अबे तो मैं अकेला आया हूँ ना यहाँ पे, अब जातियात की बात है। कौन है ये? अबे सुअर के बच्चे, यहाँ दीनी मसला नहीं है, यहाँ जातियात है। उसने मुझे मारने की धमकी दी है। तूने कोई रिफायत मारने की धमकी दी है, मारने की, मुझे मारने की धमकी दी है उस खबीस ने। यहाँ पे दीनी मसला खत्म, जातियात की बात है, जातियात। खबीस झूठे मक्कार कज़्ज़ाब। ये देखिए सामईन इकराम, यहाँ दीन की बात ही नहीं है। अली असगर ने कहा था तू गुजरात था, तेरी लाश जाएगी, तेरी लाश जाएगी। और मैं यहाँ वैशाली में मौजूद हूँ। इन खबीसों ने, हरामखोरों ने उसको मस्जिद से भगा दिया। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि उसका बाप नेक, उसकी माँ एक है, तो मुझे डायरेक्ट कॉल करे। वो कॉल भी नहीं कर रहा है और ये दल्ला उसे लाइन पर भी लेकर के नहीं आ रहा है। ये दल्ला लाइन पर भी लेकर के नहीं आ रहा है। मैं ब्लॉक करके बैठा, वो ब्लॉक करके बैठा है। अली असगर का नंबर है। हाँ स्विच ऑफ आ रहा, ब्लॉक करके बैठा है। लगा किसको फोन लगाऊं? किसको लगाऊं? अबे सुअर मरदूद मलून हरामखोर बोल रहा हूँ, ब्लॉक करके बैठा हुआ है वो। लगा नहीं, ब्लॉक करके बैठा है। हाँ तेरा आदमी लगाएगा, लगा इस देवबंदी से लगवा, देवबंदी से लगवा। तो तू क्यों आया बीच में? तेरा आदमी है, तू क्यों आया बीच में? मेरा आदमी है ही नहीं है। तेरा आदमी तुझे, ये मौलाना अली असगर का सेक्रेटरी है, मेरे से बार बार इंक्वायरी ले रहा है, तू कहाँ है, तू कहाँ है? पर तो तुझे कसम खिलवाएंगे ना, खिलवा, तुझे पता चलेगा। खिलवा, पर लानत बरसेगी और तेरे सलमान तेरे पे बरस रही है तुम लोगों पे। तू आया क्यों चमचागिरी करने में भड़वे? जब रिफायत अली से बात किया तो उसने मुझे रिकॉर्डिंग भेजा, तो तेरे आदमी से बात किया। अबे तो तुमने फोन किया ना उसको, तुमने फोन किया ना उसको, तुमने फोन किया ना उसको, तुमने फोन किया ना उसको। अबे भड़वे छोड़े, तुमने फोन किया ना उसको, रिफायत को, मौत मरेगा रिफायत अली को। अबे कुत्ते की मौत तो तेरे अली असगर मरेगा, बे कीड़े लगेंगे उसको। मैं उससे क्यों बात करूंगा? तो बड़े छोड़े, तूने फोन क्यों करवाया उसको, रिफायत अली को? देखिए सामईन इकराम, ये अली असगर के सेक्रेटरी को मेरा बरेलवी कह रहा है। हो गया बेटा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तू दल्ले बीच में क्यों आया? अली असगर को बोल अगर उसकी माँ एक, सुन बे सुन, 2 घंटे का टाइम देता हूँ। अगर अली असगर की माँ एक और बाप एक है, बोल मुझे डायरेक्ट कॉल करे, नहीं तो हरामी का बच्चा तो साबित हो गया मैं गुजरात आ गया हूँ। अब वो हरामी का बच्चा, सुन, हरामी का बच्चा क्या कहते हैं, नामर्द भी शामिल होगा, नामर्द भी साबित होगा। अब 2 घंटे में इंतजार कर रहा हूँ, अगर कॉल नहीं आया मोहसिन, सुन, अबे मोहसिन सुन ले, भड़वे छोड़े सुन, अगर फोन नहीं आया उसका 2 घंटे में, तू तो हरामी और वो भी हरामी। तू छुप के बैठा, अबे छुप के बैठा, ढूंढने लगा रहा है कि तू चोर पुलिस का गेम खेल रहा है। पुलिस अपने आप को, अबे तेरा बाप मस्जिद से भाग गया, तेरा बाप मस्जिद से भाग गया सुअर, तेरा बाप छोड़ के भागा यहाँ से मस्जिद से। तू डिफेंस करने आया जिसका, झूठ पर तेरे एक। देखिए सामईन इकराम, ये डिफेंस करने आए हैं अपने बाप अली असगर का। 2 घंटे का टाइम देता हूँ, उस नामर्द को बोल फोन कर, 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 उस नामर्द को बोल फोन कर। 2 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, 2 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। नामर्द को बोल फोन कर, उस नामर्द को बोल फोन कर, उस नामर्द को बोल डायरेक्ट फोन कर। तेरे आदमी के बारे में क्या बोलता है? अब अगर नहीं फोन आता मेरे पास डायरेक्ट, तो नामर्द है वो, नामर्द है वो। अबे ये भड़वा तो बोल रहा था इसके पास नंबर ही नहीं है। कौन ये भड़वा? सलमान भड़वा। सलमान भड़वे को तू पूछ। अबे तू पूछना, तेरा आदमी है, साले बरेलवी बना के लाता है उसको खबीस। इसका नंबर डालूंगा यूट्यूब पे, टेंशन ना ले, इसका नंबर डालूंगा यूट्यूब पे, टेंशन ना ले तू, ठीक है? हाँ चल
चल 2 घंटे का टाइम है तेरे पास, अपने अली असगर को बोल, मर्द बनना है तो फोन कर, नहीं तो नामर्द साबित होगा। चल रख। कृपया लाइन पर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आपण जे हाँ जमशेद भाई आया है। हेलो हेलो आरिफुल हक्कानी साहब, हाँ जी कैसे हैं? अच्छा, मैं जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ, सूरत में हूँ इस टाइम में। सूरत गुजरात में मौजूद हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैं ये पूछ रहा था आरिफुल हक्कानी साहब, किसी को मेहमान के लिए अगर बुलाते हैं दावत देके, तो क्या बुला के भाग जाते हैं क्या? कौन बुलाया? अली असगर ने बुलाया था मुझे यहाँ पे। तो आप कहाँ गए? मैं गया लेकिन वो भाग गया वहाँ से। 4 दिन हो गए उसको ढूंढते हुए। अच्छा तो लाइन पे लूँ क्या? हाँ, अरे बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी यार, अगर लाइन पर नहीं आया मेरा नाम सुन के तो। हेलो हाँ कह रहे देखते हैं, देखने दीजिए। नहीं देखते ही नहीं, पहले बताओ मेरा नाम सुन के नहीं लाइन पे आया तो वो हम लोग बता देंगे जमाने को। अरे भाई फोन कर रहे हैं ना मैं। अगर मेरा नाम सुन के लाइन पर नहीं आया तो अजीब, इनसे पहले से ये अच्छा चलो ले लो चलो ले लो जमशेद भाई अगर नहीं आया तो खामोश लो। हाँ ले लो हाँ खामोश लो ले लो। पढ़ाई का टाइम तो नहीं है। हाँ बहुत बड़ा अल्लामा फुमामा पजामा है ना, वो पढ़ाने के लिए बैठा हुआ है। देखो ये सारी बातें मुझसे अरे तो जो जरूरी काम है उसको पहले करोगे ना, ये दीनी मसला है ना। फोन किए हो तो कम से कम इत्मीनान के साथ। हाँ इत्मीनान लो। अरे बिल्कुल इत्मीनान के साथ बात कर रहे हैं भाई, जरा ले लो लाइन पे ले लो। हाँ ले लो। देखिए सामीन इकराम, ये नया तरीका इस्तेमाल किया गया है कि जब किसी को कोई दावत देके बुलाता है अरे तो बोलो ना यार। वो फोन, अरे तुम लाइन पे लगाओ ना यार, तुम फोन लगाओ ना। अगर तुमको बोलना है तो अल्लाह अकबर। अरे तो तुम लाइन पे लो ना, हम बात कर रहे हैं ना आपस में। बकवास नहीं करने का, हम आपस में बात कर रहे हैं। बकवास नहीं करने का। जानते हैं ना जिनको रोने का बहाना होता है वो तिनका लगा। अच्छा चलो खामोश हो जाओ। तो कितने बार चलो खामोश हो गए, खामोश। आज डाला हूँ। चलो मैं खामोश, मुनव्वर भाई खामोश हो जाओ। मुनव्वर भाई। हाँ जमशेद भाई। कभी किसी को दावत दोगे ना तो तुम उसका डायरेक्ट फोन मत उठाना, ब्लॉक पे डाल देना, दूसरा आदमी लाइन पे लेके बात कराएगा। नहीं जमशेद भाई, हम तो कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं, है ना। ये नया उसूल देवबंद में आया है। ये तो किसी मोमिन की शान नहीं है। हाँ कोई काफिर ही ऐसा कर सकता है, कोई मुनाफिक ही ऐसा कर सकता है। अल्लाह अकबर। ऐसा भागा लुंगी उठा के, नजर नहीं आ रहा कहाँ है, और उसके चेले चापड़ मुझे फोन कर रहे हैं। अबे बुलाया जिसने वो तो बिल्कुल भागा हुआ है बंद करके मोबाइल। 4 दिन हो गए, सुनो मुनव्वर भाई, 4 दिन हो गए, नंबर स्विच ऑफ कर रहा है, ऑन कर रहा है, ठीक है। और सुनिए तो सही, क्यों कर रहा है मालूम है आपको? और सुनिए लगाने के लिए। और सुनिए तो सही, और सुनिए 4 दिन से इसने किसी से बात नहीं किया, ना किसी के व्हाट्सएप पे, ना किसी से ऐसे बात किया। अरे मजे की बात बताऊं आपको जमशेद भाई। हाँ इनका चेला है ना तय्यब, मुफ्ती तय्यब। हाँ इनके गैर मौजूदगी में बेचारा वो भी डर के मारे ही नहीं आता है व्हाट्सएप में। जबान से बोली नहीं निकलती उसकी, बोली भी बंद हो गई। हेलो हाँ जी। वो कॉन्फ्रेंस हो नहीं पा रही है। अच्छा ये नाम सुन के आ नहीं रहा वो। तुम्हारा नंबर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है? नहीं एक बात बताओ, एक मिनट रुको। नहीं रुको जमशेद भाई रुक जाए, बहाना मत दे, ये बहाना बनाएगा। देखो मेरी बात हो गई है। अभी तो कह रहे कॉन्फ्रेंस नहीं हो पा रही, अभी कह रहा बात हो गई है। क्या बात हुई है? आप लोगों का होल्ड हो जाता है ना। नहीं क्या बात हो रही है? अच्छा क्या बात हो रही है? क्या बात हुई? अभी वो बात कर रहे हैं ना आपसे। अच्छा एक काम करो, रिकॉर्डिंग भेजो पहले, क्या बात हुई है आपकी? काट के मैं लगा रहा हूं। मुनव्वर भाई से रिकॉर्डिंग मांगो।
हाँ रिकॉर्डिंग भेजो, क्या बात हुई उससे? भेज दो यार, बात करते करते भेजो, जल्दी भेजो, पहले भेजो रिकॉर्डिंग, क्या बात हुई? बात करते करते कैसे भेज दूंगा यार? अरे काट के भेजो, काटो फोन काटो, रिकॉर्डिंग हो रही ना। फोन काट के भेजो। सुनो, फोन काट के आप आ रहे, ये आप जमीन भाई को लगाइए और रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, ठीक है? रिकॉर्डिंग भेजो, मेरा तो नंबर ब्लॉक करके बैठा है वो। भाग गया, काट के भाग गए। देखिए सामी निगराम, ये इनका हाल है। ये है अली असगर के चेले चापर जो उसका कुफर नहीं ढो पा रहे हैं, क्योंकि इनका बाप यहाँ वैशाली में मौजूद है। और ये साले 4 दिन हो गए आज इसको, ये कमबख्त इधर से उधर भाग रहा है। कभी इसका मोहसिन कॉल करता है मुझको पता करने के लिए कि कहाँ है। अब देखे, मैंने इसको हक्कानी को लगाया, मैंने उसको कहा भाई रिकॉर्डिंग भेज, भाई रिकॉर्डिंग नहीं भेजेगा, और उसने 100% ये कहा होगा कि मैं बात नहीं करूंगा। हेलो, हाँ हेलो, अरे कॉन्फ्रेंस हो नहीं रही तेरी? अरे हमारे इधर तो हो गया। हमारे इधर तो हो गया कॉन्फ्रेंस भाई, तो मेरी तरफ नहीं हो पा रही। मैं आप अली असगर को बोलिए कि वो आपको कॉल करे। पहले काम करो, मैं भेजूं? नहीं एक काम करो, अली असगर को बोलो, रुको मुनव्वर में खामोश रहो। अली असगर को बोलो कि 1 घंटे के अंदर अगर डायरेक्ट जमशेद अली कादरी से बात नहीं किया तो नामर्द भी साबित हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब उसको बोल दो जाके। चलो, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। अभी वो कर रहे हैं, अभी वो आप खुदा की कसम खा के बोलो कि करेगा फोन। चलिए, ऑडियो भेज रहे हैं ना। वो क्या बोलते हैं, ब्लॉक लिस्ट में तो नहीं डाला है आपने? अबे मैं किसी को ब्लॉक लिस्ट में, उसने मुझे डाला हुआ है। अभी फोन नहीं डाला। हाँ, अभी फोन आ रहा है, ठीक है, अभी फोन आ रहा है, अभी फोन आ रहा है। मुनव्वर भाई, अगर उसने डायरेक्ट कॉल नहीं किया मुझको तो नामर्द भी साबित होगा। आप बात कर ली यहाँ पे ना। हाँ, तो आप लाइन पे रहो, आप लाइन। हेलो, हाँ, मैं वो लगा रहा था, वो किसी से बात कर रहा है, रिसीव नहीं किया फोन। पूछो क्यों? हेलो जी, वो रिकॉर्डिंग आपको भेज ही नहीं सकता है, पूछिए क्यों? अभी मैंने जो फोन रख के आपका लगाया ना, अली असगर का फोन स्विच ऑफ है। तो स्विच ऑफ है। कितने झूठे हैं। तकाजा करेंगे ना, ये भेज नहीं सकता तो कम से कम दलील तो होगा। वो रिकॉर्डिंग भी नहीं देगा आपको। जी नहीं, ये जब बोला था ना मैं रिकॉर्डिंग भेजो भी, असल में इनका क्या है सादिक जमशेद भाई, ये बात करने नहीं आता है, ये अपने भक्तों को खाली दिखाने आता है कि देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ। वही बात है। मैं रिकॉर्डिंग भेजूं ताकि नहीं इनके पास है, ये भेजेगा। अब भेजेगा कहाँ नहीं, वो भेजेगा कहाँ से? उससे बात ही नहीं हुई है। और वो मौलाना असगर से अगर इतनी देर तक बात कर रहा है तो लाइन पे क्यों नहीं लिया इसने? जी मौलाना असगर से ये देखिए, मैंने क्या बोला, ये लोग आवाम को ये तासुस दे रहे हैं कि मैं वहाँ पहुँचा नहीं। बस यही है, ठीक है, लेकिन अंदर की बात मैं जान रहा हूँ ना जी। और मैंने थोड़ा सा गलती ये कर दिया कि मैं अकेला आ गया यहाँ पे। जी, समझ गए? जी, किसी को लेके नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन से चढ़ने की, उतरने की, प्लेटफार्म की, गुजरात की, अहमदाबाद की, वहाँ से फिर सूरत आने की पूरी वीडियो, हर चीज मौजूद है मेरे पास। जी, इसीलिए तो गुस्सा आता है जमशेद भाई। अब देखिए, मेरी 2 बज के कुछ मिनट में मेरी ट्रेन है जी, यहाँ से अहमदाबाद से। सूरत से मुझे अहमदाबाद, मैं निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ। जी। चलिए खैर, कोई बात नहीं, वो आप ऑडियो डालिए नेट पे इंशाल्लाह। वो लोग से असल में ये लोग, इनकी जिल्लत तो मैं कई बार लोगों को दिखा चुका हूँ कि ये लोग, ये मुझसे वादा किया मैं 11:30 बजे फारिग होता हूँ। अभी तुम सुनो, अभी तुम ये कह दो, अभी तुम इसको कह दो कि जमशेद अली कादरी साहब सूरत से निकल चुके, देखो आधे घंटे के अंदर उसका फोन भी ऑन हो जाएगा और आपसे बात भी कर लेगा वो अली असगर मुझसे भी भागा हुआ है जमशेद भाई, नहीं कर रहा है बात। नहीं, तुम खाली इतना बोलो जमशेद अली कादरी निकल चुका है वहाँ से। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब निकलूं यहाँ से, क्योंकि ये इनका हाल है। चले, अब वो नहीं आएगा लाइन पे, और ना ही वो अली असगर को लाएगा, ना वो लाइन पर आएगा। समझ गए? चलिए ठीक है। इससे रिकॉर्डिंग मांगे कि तेरी क्या बात हुई अली असगर से, रिकॉर्डिंग मांगे इससे। इनका फोन आया, रुकिए। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी हाँ, कह रहा हूँ, कितने लोग हैं आपकी तरफ? मेरी तरफ 1 लोग है। कॉन्फ्रेंस हो नहीं पा रही है। अच्छा। और अभी जो हिदायत भाई ने आपको कॉल किया था? हाँ, किसने? हिदायत भाई ने या लियाकत भाई ने?
मुझे तो कोई कॉल नहीं आई किसी की भी। हाँ तो वो बता रहे थे कि मैंने लगाया तो व्यस्त है वो। अच्छा एक मिनट रुकना मुनव्वर भाई, अगर व्यस्त होगा तो मिस कॉल आएगी ना। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको। देखो सैफुल्ला भाई की कॉल आई हुई है मेरे पास, मिस कॉल। मैं आपको देखो स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। मुनव्वर भाई रुको, किसी का फोन नहीं आया मेरे पास, रुको। चलिए खैर छोड़िए जमशेद भाई। चलिए आप सुनिए जमशेद भाई, हाँ मेरी बात सुनो। आपकी अली असगर से बात हुई? अली असगर से बात हुई आपकी? जमशेद आपकी अली असगर से बात हुई? पहले ये तो बताएं। मेरी बात सुनो, बात ही करनी है ना। आपकी अली असगर से बात हुई? अली असगर से बात हुई आपकी? खामोश रहे। अरे जवाब क्यों नहीं देते हैं भाई? मेरे पास जब आपने कॉल किया है तो मैं बात करवाना चाहता हूँ ना, आपको बात करनी है। हाँ आपने कहा कि उसका नंबर कॉन्फ्रेंस में नहीं हो रहा, हकीकत ये है उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। नहीं अल्लाह आमीन सुम आमीन। तुम रिकॉर्डिंग भेजो जो बात हुई तुम्हारी। जमशेद भाई इससे रिकॉर्डिंग मांगे आप, इससे रिकॉर्डिंग मांगे। रिकॉर्डिंग दे, रिकॉर्डिंग भेजे, मेरी बात रिकॉर्डिंग भेजे आप। ठीक है बात करवाना वो आप सुनो। पहले रिकॉर्डिंग भेजो आपकी बात क्या हुई। अरे यार आरिफ लगानी सुनो तो सही। हाँ कह रहा हूँ आपसे, तुम ये मैं आपकी सूरत में किस जगह? अरे यार एक मिनट रुको मुनव्वर भाई मैं आपको लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ, लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ। एक मिनट रुको। हाँ भेज रहा हूँ। रुको अच्छा एक मिनट रुको मुनव्वर साहब एक मिनट रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो पहले इनसे वो रिकॉर्डिंग लो कि अली असगर से क्या बात हुई, वो रिकॉर्डिंग लो। आप उनको लोकेशन भेजिए, मैं इनसे ये सब बात कर रहा हूँ। ठीक है आप पहले सूरत में किस जगह हो? अरे सुनो मैं सूरत से निकल चुका हूँ, बात का जवाब दो। सूरत से निकल चुका हूँ अहमदाबाद के लिए। अरे क्यों निकला? अबे 4 दिन से यहाँ ऐसी तैसी करा रहा हूँ, 4 दिन से मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। बिंतु आया ही नहीं है। चलो ठीक है आमीन बोल दो, आमीन बोलो। आमीन ठीक है। अच्छा सुनो एक मिनट रुको। अगर मैं आया हूँ, एक मिनट रुको मुनव्वर भाई रुको। अगर मैं आया हूँ आरिफुल हक्कानी तो तेरी बीवी पे 3 तलाक, नहीं तो मेरी बीवी पे 3 तलाक। आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल पहले आमीन बोल। नहीं बोलेगा है। 1 मिनट रुक जाए। आरिफुल हक्कानी जो तुम्हारी बात हुई ना, देखो अभी अगर से वो जमशेद और अभी फोन लगाओ, मैं भेजूंगा नहीं, अभी भेजो। अब खामोश रहो ना, फिर फोन लगाओ और वीडियो भेजो। अली असगर को फोन लगाओ। सुन मेरी बात सुन। मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ। सुनो ये बड़बड़ाएगा खाली। अबे आमीन क्यों नहीं बोलता तू? मुनव्वर भाई मैं कब से 2 बात तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अब तक तू नहीं सुन रहा है। रिकॉर्डिंग भेज जो तेरी अली असगर से बात हुई, रिकॉर्डिंग भेज। अरे अली असगर से जो तेरी बात हुई वो रिकॉर्डिंग भेज। यार जमशेद भाई मैं कुछ इनसे कहना चाहता हूँ, आप 2 मिनट रुकिए। आरिफुल हक्कानी साहब मैं ये कह रहा हूँ, अरे यार सुनो तो। हाँ बोल। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी बात हुई अली असगर साहब से ना, आप वो रिकॉर्डिंग भेज दीजिए और अभी फोन लगाइए अली असगर को और स्क्रीन वीडियो बना के भेजिए, तो हम यकीन करेंगे कि हाँ आप लगा रहे हैं और क्या उधर। अरे ये रिकॉर्डिंग भेज ही नहीं सकता मुनव्वर भाई, स्विच ऑफ आ रहा है उसका। चले अभी 2 मिनट में भेजिए। सुनिए 2 मिनट में अगर आप रिकॉर्डिंग भेजे आप तो आपकी जो है असल में खता साबित हो जाएगी। रिकॉर्डिंग भेजे, क्या बात हुई आपकी अली असगर से? अली असगर भाग गया, बात नहीं कर रहा है। क्या कह रहे हैं? अब मेरी बात सुनो जमशेद भाई, 2 मिनट का टाइम देखिए, 2 मिनट टाइम देखिए। मेरी बात बोलो। हाँ बोलो। मोहतरम सामीन अभी अरे मोहतरम खामोश सामीन देखिए, मैंने तो इसकी बात को बगौर सुना। हाँ तो लेकिन आप जब मैं बोल रहा हूँ तू भेज ना, मैं तो लाइव लोकेशन तुझे भेज रहा हूँ, लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ तुझे, लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ मैं तुझे, लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ। मैं सूरत में हूँ। हाँ जमशेद ने किसकी कसम खाऊं? क्या कहा था? किसकी कसम खाऊं? मैं सूरत में हूँ। अच्छा किसकी कसम खाऊं? किसकी कसम खाऊं? अब खामोश रहो ना। नहीं पहले बता क्या हलफ उठाऊं? कहा कि तू जो है सूरत में है। हाँ अब कपड़ा मंडी, कपड़ा मंडी। उन्होंने कहा मैं सूरत आया था, अब मैं निकल चुका हूँ। एक मिनट रुको मैं बता रहा हूँ, सुनो।
मैं 4 दिन से यही मौजूद था, वैशाली भी गया हूँ, वहाँ से पूरी वीडियो भी बना के लाया हूँ। तेरा अली असगर वहाँ से भागा हुआ है, उसके कमेटी वालों ने भगा दिया। अब 4 दिन के बाद मैं सूरत से निकल के अहमदाबाद जा रहा हूँ। 2 बज के कुछ मिनट में मेरी ट्रेन है। ट्रेन का टिकट भेजूं? क्या ट्रेन का टिकट भेजूं तुझको? हाँ भेज देना। अच्छा, अगर मैंने भेज दिया तो तू हरामी साबित? अगर भेज दिया तो तू हरामी साबित? खामोश रहो, खामोश देखो मुनव्वर भाई पूछो इससे पहले, मुनव्वर भाई पूछो पहले इससे पूछो पहले। कमीना, हरामखोर, मरदूद का बच्चा, झूठा। अबे तुम लोग नहीं दिफा कर पाओ। अच्छा, तेरा अली असगर क्यों नहीं आ रहा लाइन पे? तूने कहा भाई इससे पूछो कि इसका अली असगर लाइन पे क्यों नहीं आ रहा है? इसका अली असगर लाइन पे क्यों नहीं आ रहा है? मुनव्वर भाई, अली असगर लाइन पे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि नंबर स्विच ऑफ है। झूठा मक्कार कज़ाब। स्क्रीनशॉट दो, वो रिकॉर्डिंग भेज जो तेरी अभी बात हुई ना अली असगर से, वो रिकॉर्डिंग भेज। मुनव्वर भाई रिकॉर्डिंग लो इससे, स्क्रीनशॉट मुनव्वर भाई से रिकॉर्डिंग लो। मैं लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ मुनव्वर भाई, आपको इसको भेजो खबीज को। रुको, 2 मिनट का टाइम तो दिया था मैं। देखो मैंने लाइव लोकेशन भेज दिया मुनव्वर भाई, लाइव लोकेशन भेज दिया आपको मुनव्वर भाई, मैंने लाइव लोकेशन भेज दिया आपको। अबे इसको अपने चेले को क्या भेजता है, मुझे भेजना। तेरा नंबर नहीं है मेरे पास। ठीक है जमशेद भाई, हाँ। मैं इनको भेज दे रहा हूँ। सुनो पहले इससे पूछो इससे, अगर मैंने टिकट भेज दिया तो ये हरामी मानेगा अपने आप को? मैं ये कह रहा हूँ कि इसने किया। अगर मैंने भेज दिया टिकट और होटल का जो भी मेरा खर्चा हुआ, होटल का डिटेल, टिकट और वहाँ वैशाली की वीडियो भेज दिया तेरे को, तो तू अपने आप को हरामी मान लेगा और अली असगर को हरामी बोलेगा? अरे जल्दी बोल, जल्दी बोल। इनके असल में खता साबित हो गया। चलो रख दो मुनव्वर भाई, इसका फोन रख दो, इसके बस की बात नहीं है। रख दो इसका फोन, रख दो। देखिए सामिल इकराम, ये है आरिफुल हक्कानी। झूठ की तो इंतहा है। अली असगर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और जैसा आपको पता है कि 15 तारीख को मैं यहाँ पहुँच गया था। 15 तारीख से लेकर के आज तक मैं इसको ढूंढा हूँ। अली असगर को इतना बड़ा हरामखोर है। 1 घंटे का मैंने वक्त दिया था इसको कि फोन करेगा, फोन नहीं किया इसने, क्योंकि ये अपनी मस्जिद से भागा हुआ है। वजह ये हुई कि इसने मेरी एक पुरानी ऑडियो, जिसमें मैंने इसको कहा था कि तुझे निकाल के मारूंगा, उस ऑडियो को इसने अपने मोहल्ले में सुना के और इसके मोहल्ले वालों ने इसको यहाँ से भगा दिया। और जब ये अली असगर यहाँ से भाग गया तो 4 दिन है, ये सबसे बड़ा सबूत है कि 4 दिन से ना तो इसकी कोई रिकॉर्डिंग इसके चैनल पे पड़ी है, ना ही इसने किसी से बात की है, क्योंकि फोन स्विच ऑफ करता है फिर ऑन करता है, स्विच ऑफ करता है ऑन करता है। और ये खबीस कह रहा है अभी कि इसकी अली असगर से बात हुई है, जबकि अली असगर का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात ये कि सूरत की लाइव लोकेशन जब मैं पहुंचा था तो मैंने अली असगर को भी भेजा, मैंने ग्रुपों में भी डाला और मैंने हर जगह, खुदा की कसम, खुदा मुझे जहन्नम के निचले तबके में डाले, मैंने लाइव लोकेशन इन लोग सबको भेजा था, सबको लोकेशन भेजी थी मैंने, लेकिन इन लोगों की आवाज नहीं उठी। अब ये चेले चापड़ जो इनके हैं, इसका कुफर ढोने में लगे लेकिन ढो नहीं पा रहे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तो फैसला आप करें, क्योंकि अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और मैं गुजरात से निकल चुका हूँ। अहमदाबाद में पहुँचने वाला हूँ। अहमदाबाद से मेरी ट्रेन है, सूरत से मैं निकल चुका हूँ और अहमदाबाद से मेरी ट्रेन है। अब आप देख लें ये लोग कितने बड़े नामकूल हैं। और जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो इन सबके मोबाइल ऑन हो जाएंगे, इस सबके मोबाइल ऑन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा काम करके जा रहा हूँ कि इसके मुंह में बरेली का। तो सामिन इकराम, आपने पूरी रिकॉर्डिंग समाप्त फरमाई। अब आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हुआ ये, जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा तो अली असगर, मुफ्ती तैयब और इसके जितने चेले चापड़ हैं, कॉल पे कॉल, और कसम खुदा की उस पाक परवरदिगार की, ये लोग इतनी गालियां बक रहे हैं, वो भी माँ बहन की गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं, फाश गालियां बक रहे हैं। और रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वो लगाया नहीं। इंशाअल्लाह दूसरे भाग में 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह मैं उसको अपलोड करूँगा। आप सुनेंगे किस तरीके से ये गाली गलौज कर रहे हैं। अब देखें कि हम इनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं, इनके अकाबिर की पोल पट्टी खोल रहे हैं। इन मरदूद तकबीली जमात में जो लोगों को ले जा के गुमराह करते हैं, इनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। तो अब ये मारने पे और गाली गलौज पे उतारू हो चुके हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे है, तो मैं तो इनसे नहीं डरता और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी नहीं डरूँगा। तो इंशाअल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद इसी चैनल पर इनकी गाली गलौज की पूरी भरमार
अगर मैं वो पूरी रिकॉर्डिंग डालना शुरू करूं तो कम से कम 4 से 5 घंटे की वो रिकॉर्डिंग है सारी। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, टाइम भी नहीं है। इंशाअल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में मैं इस अली असगर की, मुफ्ती तैयब की और इनके चेले चापड़ों की गाली गलोज, माँ बहन की फाश गालियाँ, ये लोग जो बक रहे हैं, जो खार खा के बैठे हुए हैं, वो इंशाअल्लाह डालूंगा। आप लोग उसको समाअत फरमाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो मैंने मेहनत की है, इस मेहनत को ज़ाया ना जाने दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।